पिछली बार मैंने आपको फंक्शनल इक्वेशन दे दी थी, कराई थी, और फंक्शनल इक्वेशन पे काफी सारे काम ऑन है क्या माइक क्या नहीं है, देख लिया अभी? ठीक है, हाँ भाई, हाँ। तो पिछली बार मैंने आपकी फंक्शनल इक्वेशन करवा दी थी और फंक्शनल इक्वेशन पे कुछ क्वेश्चंस भी दे दिए थे, ठीक है, और आप ट्राई कर लेना, ठीक है। और चलते हैं आगे। आज की क्लास थोड़ी छोटी रहेगी, ठीक है। चालू करते हैं। हाँ भाई, जैसा मैंने कहा था कि फंक्शन में आप जब भी एंट्री मारे ना, एंट्री करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स होंगे जो आपको क्लियर होने चाहिए, जैसे जो हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स में वैसे अच्छा खासा टाइम स्पेंड करके दिए थे। लेट्स से कुछ बैचेज ऐसे थे जो बाद में स्टार्ट हुए थे, ठीक है। उन बैचेज में क्योंकि समय हमारे पास में जो लेट आता है उसके लिए उतना ही होता है जो हमारे पास में डिलीवर के लायक है, तो इसलिए कुछ एक चीजें हैं जो मैं बस टाइमली बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे x-1 अपॉन में x प्लस x-2 मान लो ये दे रखा है और इट इज ग्रेटर देन 2 दिया हुआ और किसी ने मेरे को कहा कि सॉल्व करिए, ठीक है। तो बस बेसिक आइडिया दे दूंगा, है ना। कुछ 3-4 क्वेश्चन करा करके एक इनइक्वालिटी का आइडिया देता हूँ ना। तो नहीं, आई वाज नॉट ऑन वेकेशन। अच्छा, अब देखो जरा ये बात को समझो, अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो ये कभी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता, ठीक है ना। और क्यों नहीं होता उसका कारण बताता हूं, ठीक है। बिकॉज, ठीक है, ठीक है, एक्सप्रेशन ये जो x-2 है ना, नॉट क्लियर अबाउट पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर में बारे में कुछ भी नहीं बता रहा, इसीलिए हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है ना, कि पॉजिटिव नेगेटिव। तो कई बच्चे ये कहते हैं सर अगर मान लेते 2 केस बना लेते, बिल्कुल आपके पास में जितनी जिंदगी की फुर्सत है उस हिसाब से खेलें, ठीक है ना। अगर आपको लगता है 2 केस बना करके आप दूसरों से फास्ट खेल पाएंगे, आप बिल्कुल उस पर चलें, लेकिन मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं 2 केस में ज्यादा सहज नहीं हूं। इससे ज्यादा अच्छा मैं 2 को इधर बुला दूंगा, आई हैव अनदर प्लान्स, है ना। x-1 को इधर ले लेंगे, x-2 को यहीं ले लेंगे और -2 ग्रेटर देन 0 कर देंगे। उसके बाद में ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास में एलसीएम लेने के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। जैसे मैं एलसीएम लूंगा x-1 -2 टाइम्स x-2 दिखेगा बेटा मेरे को यहाँ पे, मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ऊपर -x दिखेगा, है ना, और प्लस के 4 में से 1 खत्म हो जाएगा तो प्लस का 3 दिखेगा, नीचे हमारे को x-2 ग्रेटर देन 0 दिख रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है कि पहले x को पॉजिटिव बनाते हैं, तो x-3 x-2, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। यहां से बात बड़ी। अब नंबर लाइन पे इस ब्रैकेट की वजह से मेरे पास में 3 आ रहा है, इस ब्रैकेट की वजह से 2 आ रहा है, ठीक है। जब मैं इन्हें 0 के बराबर रखता हूं तो मेरे पास यहां से 2 आ रहा है, यहां से 3 आ रहा है, तो मैं 2 यहां रखूंगा, राइट, 2 यहां रखूंगा और 3 यहां रखूंगा। ऑब्वियसली राइट मोस्ट साइड पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा होगा, और ग्रेटर देन 0 माने 0 से बड़ा पॉजिटिव होता है। अभी कोई एरर तो बताना। एग्जैक्टली, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, टाइमली आपने उठाया, ठीक है। ये लेस देन 0 का डन, हाँ, यही फायदा होता है जूम का, फटाफट से अपना तुरंत आप में से जैसे जब तक वहां तक पहुंचेंगे बेचारे वो रिप्लाई करेंगे, उससे जो फास्ट होती रिएक्शन। अब अगर भाई तो लेस देन 0 होगा तो लेस देन 0 माने 0 से कम, जो कि नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव तो कहां से कहां में है, 2 से 3 के बीच में है, तो मैं 2 से 3 ऑप्ट करूंगा, माने मेरे आंसर में मैं लिखूंगा 2,3, 2 से 3 के बीच में। अब बस ऑब्वियस बात है, यहां पे अगर इक्वल टू होता तो मैं इनइक्वालिटी में क्लोज ब्रैकेट तक जाता, लेकिन यहां तो इक्वल टू का साइन ही नहीं है, तो सारे ब्रैकेट वैसे ही ओपन हो गए। ओपन होते ही ना तो 2 ले पा रहा हूं ना 3 ले पा रहा हूं, तो खतरा भी खत्म हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर यहां आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 2,3, राइट, डन। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ये है ना। अच्छा, मैं इसमें कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, इसके लिए पहले से सॉरी, क्योंकि ये सारी चीजें बेसिक मैथमेटिक्स में आती है। आप ध्यान रखना, डोमेन जो है किसी भी बच्चे से पूछना, मेरे को छोड़ करके आप किसी से भी पूछोगे ना, डोमेन तभी होगा, ठीक है, तभी आएगा when you are able to solve inequality, ठीक है। तो इसे कृपया करके कोई है ना ऐसे घृणा योग्य वस्तु ना बनाए कि अरे इनइक्वालिटी, अरे भाई आएगा ही तभी, ध्यान रखना, किसी की बातों में मत आ जाना बेटा, हाँ कि इसमें क्या है, ये तो बहुत बेसिक है ना, बहुत बेसिक है, वही तो नहीं आता था बिना आईयूपीएसी के, तेरे को पता ही नहीं था क्या है, ये क्या चीज है, 2 मिथाइल डाइक्लोरोमीथेन, पता नहीं जो भी है ये क्या है, तेरे को हवा ही नहीं लगी तो तेरे को मिलाना भी नहीं आएगा ना, पता भी चलेगा क्या बोला जा रहा है। तो याद रखना, किसी भी चीज के लिए सबसे पहले पकड़ लो बेसिक क्या है इसकी बेसिक है इनइक्वालिटी की नॉलेज, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ एक बात। अच्छा, सेकंड पॉइंट, ठीक है, अब इस पे भी बात कर लेते हैं, ठीक है। कई बार ऐसी भी चीज आएंगी, जैसे मान लो जैसे मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन बनाता हूं, ठीक है। जैसे मैंने एक डोमेन में लिया कि फाइंड डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू अंडररूट में, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, x टू द पावर 12 x टू द पावर 9, ठीक है, प्लस में x टू द पावर 4 माइनस x प्लस 1, लेट्स से इफ दिस इज द क्वेश्चन, राइट। अगर मुझे मान लीजिए इसका डोमेन पता करना है तो मुझे यह भी पता होना चाहिए कि जो बेसिक डोमेन है ना, जो बेसिक डोमेन है, ठीक है ना, वो क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगता है,
वो क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगता है। वो बेसिक डोमेन ये कहता है कि आप सबसे पहले कुछ चीजों को पहचानो कि आपको दिया गया फंक्शन किस रूप में है। ठीक है, क्या वो 1/fx के फॉर्म में है, सेकंड क्या वो √fx के फॉर्म में है, क्या वो है ना y इज इक्वल टू 1/√fx के फॉर्म में। तीनों में से किस फॉर्मेट का क्वेश्चन है। सबसे पहले यू ट्राई टू रिमेंबर दिस कि ये तीन बेसिक मेरे पास में रिक्वायरमेंट आ सकती है। अब इन तीनों में से किसी फॉर्म में तो होगा। ठीक है, क्वेश्चन जो होता है सबसे पहले बेसिक में इन तीन फॉर्म में से काउंट होता है। तो अगर वो इनमें से किसी भी फॉर्मेट में है तो हर फॉर्मेट का एक पार्टिकुलर इलाज है। क्या इलाज है? जैसे इस फॉर्मेट में इसका क्या इलाज है? इस फॉर्मेट में इलाज ये है कि जो भी 1/fx में है आप बस डिनोमिनेटर को मना करो कि जीरो होने से। fx शुड नॉट बी जीरो, सो अवॉइड जीरो एंड गेट योर आंसर। अगर यहां से देखा तो √fx में है, √fx जैसी शक्ल में है, तो आपके पास में ऑप्शन होता है कि fx शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माने फंक्शन पॉजिटिव भी चलेगा जीरो भी चलेगा। ठीक है ना। अच्छा 1/√fx में है तो fx शुड बी ग्रेटर देन जीरो ओनली। ठीक है, माने फंक्शन सिर्फ जीरो से बड़ा ही चलेगा, ना तो जीरो चलेगा और ना नेगेटिव चलेगा अंडरूट की वजह से। तो आप सबसे पहले इसको देख लें, ये अपने आप में क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी शक्ल में √fx दिख रहा है क्योंकि फंक्शन सीधा अंडरूट में है, बिल्ट इन है। तो अगर फंक्शन सीधा अंडरूट में है तो आपके पास में चॉइस क्या है? चॉइस ये है ना, मैंने बताया ना √fx में है तो आपको अंदर जो भी फंक्शन है उसकी वो कंडीशंस पता करनी पड़ेंगी बेटा जी, जो कंडीशंस इसे हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा रखें। जीरो अंडरूट ऑफ जीरो क्या होता है? जीरो होता है, दैट इज अ वैलिड नंबर। अंडरूट में पॉजिटिव कैसा होता है? वैलिड नंबर। वैलिड नंबर तो दोनों ही चलेंगे ना, पॉजिटिव भी चलेगा और जीरो भी चलेगा। ठीक है। अच्छा अब चलो आगे। अगर ऐसा है तो x⁴ माइनस x+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। लीजिए साहब मैंने ऐसा लिखा। तो फर्स्ट स्टेप सबसे पहले फंक्शन को पॉजिटिव कर लिया। अभी क्या करना है ना, अभी क्या करना है, अभी क्या करना है। ठीक है, अभी क्या करना है, दो तरीके हैं, एक तो कॉमन नॉर्मल लेना, लेकिन हर बार कॉमन लेके सॉल्व करने से काम नहीं बनता, कुछ जगह पे आप दिमाग से भी कर सकते हैं। वही सिखाने के लिए क्वेश्चन उठाए मैंने। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसमें मैं आपके सामने कुछ जनरल कैटेगरीज ओपन करता हूं। ठीक है, और ये क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए बता रहा हूं, है ना। एक बार वापस से आप मेरी इसको अगर भाई आप आगे जाकर कहीं पूछेंगे तो मैं आपको वापस यही रिकॉर्डिंग सुनने को कहूंगा कि मैंने इस जगह बोला है कि हर क्वेश्चन को सेम वे में कि हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं होता। कुछ जगह पे ये भी सीख के जाओ। जैसे मैं सबसे पहले ले रहा हूं 0 से 1 के बीच का इलाका। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग 0। ठीक है, x इज इक्वल टू 0। पहला सबसे पहले 0 पे बात करते हैं। 0 का पावर 12, 0 की पावर 9, 0 ये और आएगा लास्ट में 1। क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? यस और नो? चलेगा। अब चलो अपन चलते हैं x के नाम पर इस इलाके में 0 से 1 तक। ठीक है, तो 0 पे टिक मार्क लग गया है। अब 0 से 1 पे चलो। 0 से 1, अगर मैं 0 से 1 की बात करता हूं तो सुनना जरा बड़े ही ध्यान से। 0 से 1 एक ऐसा इलाका है, बहुत ही संवेदनशील इलाका है। ये आपको बताता है इस इलाके में डिग्री बड़ी होने पर मामला छोटा हो जाता है। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास क्वेश्चन में x की पावर 12, अब जरा ध्यान से देखना। ठीक है, माइनस x की पावर 9 प्लस x की पावर 4 माइनस x+1 लिखा है, तो मैं इसके 3 टुकड़े करूंगा। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इसी के लिए क्वेश्चन कराते हैं टीचर लोग कि इसको ध्यान से देखो। देखो इसको पकड़ो, सबसे पहले सही ढंग से पढ़ोगे तो लिखा हुआ है 1 माइनस x। x आपका 0 से 1 के बीच का कोई नंबर है। क्या बोला मैंने? 0 से 1 के बीच का कोई नंबर है। अब 1 में से ऐसा नंबर घटाओ जो 0 से 1 के बीच में दिखता हो आपको। 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर दिखता हो, बोलो कोई सा भी नंबर जो 0 से 1 के बीच में रखोगे तो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? आप कोई भी नंबर रखो, बताओ पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? 1 में से घटाओ, पॉजिटिव आ रहा है। सही है। अब इसको पीछे से पकड़ो, x की पावर 4 माइनस x की पावर 9। x की पावर 4 माइनस x की पावर 9। बताओ, ध्यान होना चाहिए, जितनी डिग्री याद है ना। अब बताओ, पहले ये बताओ कि 0 से 1 के बीच में x की पावर 4 बड़ा या x की पावर 9 बड़ा? कौन बड़ा है? x की पावर 4 बड़ा है। मानते हो आप ये बात? तो बड़े में से छोटा घटाओगे तो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? पॉजिटिव। तो ये भैया भी पॉजिटिव हो गए। x की पावर 12 कैसा हो गया बताओ? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। बताओ, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। 0 से बड़ा देगा या नहीं देगा? देगा। तो 0 से 1 का पूरा इलाका कबूल करो। 0 भी कबूल हो गया, 0 से 1 के बीच का पूरा इलाका कबूल हो गया। अब आ जाओ तीसरे नंबर पे, x इज इक्वल टू 1 पे चलो साहब। 1 पे चलते हैं, चलेंगे? 1 पे चलना मेरे साथ साथ, थोड़ा आपके लिए धीरे चल रहा हूं, नहीं तो मैं और तेज चलता। x इज इक्वल टू 1 पे चलो। 1 की पावर यहीं रख लो। देखो 1 की पावर 12 पॉजिटिव। ठीक है, तो मैं 1 लिख रहा हूं। 1 की पावर 12, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, यही बचेगा। रख दो आप x की जगह 1, जल्दी जल्दी। चलेगा या नहीं चलेगा? बताओ साहब, ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा, बताओ। बच्चा 1 0 से बड़ा है या नहीं है? तो मैं 1 को भी शामिल कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं चौथा इलाका पकड़ रहा हूं, x बिलोंग्स टू 1 से इनफाइनाइट के बीच का नंबर। चलेगा? और वापस से आपके सामने x की पावर 12 माइनस x की पावर 9 प्लस में x की पावर 4 माइनस x+1 लिख रहा हूं, और इसके 3 टुकड़े कर रहा हूं। पहला टुकड़ा बताओ, 1 से इनफाइनाइट के बीच में 12 बड़ा या 9 बड़ा? माने 12 की डिग्री बड़ी, 12 वाला, तो पॉजिटिव बना। इज इट पॉजिटिव? अब बताओ x की पावर 4 और x में से कौन बड़ा? तो बड़े में से छोटा घटा है, पॉजिटिव।
1 जोड़ेंगे तो भी पॉजिटिव, तो मैं 1 के आगे के सारी दुनिया मेरे को मिल गई। बताओ मेरी लाइन यहां से यहां तक खिंच गई। चलो पीछे चलते हैं, 0 से चलते हैं -1 के बीच में, चलेगा? आ जाइए। अब चौथा पांचवा इलाका पकड़ रहे हैं, x बिलोंग्स टू, ठीक है, x बिलोंग्स टू -1 से 0 तक, ठीक है, -1 से 0। रेडी? सोच के जवाब देना। x की पावर 12 माइनस x की पावर 9 प्लस में x की पावर 4 माइनस में x प्लस का 1। रेडी? देखो -1 से 0 के बीच का कोई भी नंबर, थिंक अबाउट एनी नंबर, थिंक अबाउट एनी नंबर, ठीक है, क्या वो पॉजिटिव होगा? देखो x की पावर 12 पॉजिटिव होगा, ठीक है। उस नेगेटिव नंबर का जैसे आपने सोचा माइनस का 0.5, माइनस के 0.5 की पावर 4 और माइनस के 0.5 की पावर 9, माइनस के 0.5 की पावर 4 और माइनस के 0.5 की पावर 9, तो ये पॉजिटिव उतरेगा बेटा। अच्छा सोचो जरा, क्या ये माइनस का 0.5 की पावर 9 माइनस छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? वो माइनस के साथ मिलकर पॉजिटिव बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो वैसे पॉजिटिव हो गया, सोचने का मांगता ही नहीं बॉस। तो इसका मतलब ये 100% पॉजिटिव हो गया। सोचा आपने, अरे ये तो सरकारी पॉजिटिव, ये नेगेटिव माइनस छोड़ेगा उस वजह से पॉजिटिव, सरकारी पॉजिटिव, ये माइनस छोड़ेगा उस वजह से पॉजिटिव, 1 वैसे पॉजिटिव, तो आपको पता चलेगा सब पॉजिटिव आ गया। मैंने ग्रेटर देन 0, लो इलाका सरक के कहां से कहां तक आ गया? -1 से 0 तक आ गया। अब आ जाओ छठे और सेकंड लास्ट नंबर पे, -1 पे चेक कराता हूं, जल्दी से चेक करना। -1 पे चेक करो, -1 पर, -1 की पावर 12 1, -1 की पावर 9 प्लस का 1, सोचो, -1 की पावर 4 प्लस का 1, माइनस ऑफ -1 प्लस का 1, ये तो भाई साहब 5 आ गया। क्या -1 भी संभाले अपन? अब आते हैं लास्ट पर, बस ये इलाका और पूरा R हमारे पास, माइनस इनफाइनाइट से -1 तक का कोई भी नंबर, थिंक अबाउट एनी नंबर, कोई सा भी नंबर सोचोगे आपको पता चलेगा x की पावर 12 पॉजिटिव। इवन आप समझ गए होंगे तो x की पावर 9 भी पॉजिटिव, x की पावर 4 पॉजिटिव, -x भी पॉजिटिव, कोई भी नंबर रख दे, कोई भी नंबर रखता जा, मेरे साथ साथ जुड़ करके रखता जाएगा, तेरे को पता चलेगा सब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ये इंडिविजुअल पॉजिटिव आ रहे हैं, अब कोई किसी में से घट नहीं रहा, सब पॉजिटिव और 0 से बड़े। इसका मतलब पीछे तक का सारा इलाका हमारा आंसर x बिलोंग्स टू R। क्या मेरी बात समझ गए? और ऐसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, कई बार बच्चा सोचता है ऐसे क्वेश्चन आगे तो मैं कैसे सोचूंगा, अरे ज्यादा है ही नहीं ना, सारा संसार देख रखा है इन आंखों ने, आप चिंता मत कर, तू तो दौड़ और ये नई चीज सीख, अच्छा इस डाली पे टूट सकता है मामला, ठीक है, यहां ऐसा लफड़ा है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ठीक है। इसका ये सबसे बेस्ट मेथड है, ध्यान रखना, ये ऑलरेडी आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, पुराना कभी, बट ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड। हालांकि कई लोगों ने इसे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और बनाया मार्केट के अंदर, वो भी आपको देखते पता चलता है कि यार सेम फंडामेंटल है, ठीक है। हाँ कुछ बच्चे इसमें से x की पावर 4 ये सब कॉमन लेकर के भी कर लेते हैं, करते हैं करने वाले, ऐसा नहीं है नहीं करते, करने वाले करते हैं, ठीक है, वो अपना टाइम देते हैं। मैं आपको ये तरीका इसलिए बताया ताकि आपके सेकंड मेथड रहे, ठीक है ना। सर आप जूम पे ऐड कर लो, उसके लिए हमारे को ऐड करने की जरूरत ही नहीं, आपके लिए इन्विटेड है ना, वैसे ही 100 बैठे हुए फुल एकदम, मतलब अपने पास में ऐसे है ना क्वेश्चंस का जवाब नहीं है जिन क्वेश्चंस को आप सिर्फ थ्योरेटिकली पूछें और मैं आपको प्रॉब्लम बता दूं, मेरे लिए भी संभव नहीं, आप मेरी जगह खड़े होकर देखो, ठीक है। आप कुछ अच्छा कोई जैसे मेरे को लिखा हुआ मिल जाए तो फिर भी सोचने लगे सर इस क्वेश्चन में कैसे देखना है ना। वैसे इसमें x की पावर 4 कॉमन लेकर के कई बच्चे करते हैं, मैं फिर बता रहा हूं आपको। हाँ भाई जैसे क्वेश्चन में आपको देखो, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपके सामने, बहुत इजी क्वेश्चन दे रहा हूं, x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस 27 इज ग्रेटर देन 0 एंड x स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन 0, ठीक है। ये दे रखा है क्वेश्चन और मेरे को दोनों को सॉल्व करना है और फाइनली कोई x बताना है। हाँ भाई एकदम सिंपल तरीका। बैकग्राउंड से साउंड क्यों आ रही है मुझे नहीं पता, आपके पास क्या साउंड आ रही है, हमारे पास तो 0 साउंड है, एकदम खाली कमरा। हाँ भाई इसको समझते हैं, बता सकते हैं इसके फैक्टर, x माइनस 9 x प्लस 3, ऐसा नहीं, गुड, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, x प्लस 9 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 चलेगा। दूसरी तरफ से लिखा हुआ है एंड, है ना, यहां पे लिखा हुआ है x माइनस 3 x प्लस 3, ठीक है। मैं हर बात का जवाब दूंगा, आपको बस लेक्चर को ध्यान से देखना है, ठीक है ना, मैं हर बात का कोशिश करूंगा जवाब दूं, ठीक है। क्योंकि ना ध्यान रखना अपने पास में ड्रॉपर में फंक्शन को पढ़ाने के लिए वो पहले की तरह से जो 12th वाले हमारे पास में 20-20 22-22 दिन होते हैं ना, वो नहीं है, ध्यान रखना। हमें इसे कैसे भी करके 12 से 15 लेक्चर के बीच में हर हालत में खत्म कर देना, 12 में ही खत्म करना, उल्टा ही सोचो, ठीक है। ध्यान रखना इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचना, क्योंकि इसमें ना कई चीजें ऐसी हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो एक जो पार्टिकुलर जो हमारा जो पारंपरिक तरीका है उससे छोटे तरीके पे ही जाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ तो इसलिए ना ये चीज फटाफट भी खत्म हो गई, कई नई चीजें भी इंट्रोड्यूस करानी है अभी। देखो मैं इसको कैसे सिखाता हूं, मैं हमेशा आपको बताता हूं कि 2 ब्रैकेट्स इन इक्वालिटी, 2 ब्रैकेट्स इन इक्वालिटी, वैसे मैंने बेसिक में करवाया है, लेकिन अगर किसी बच्चे ने नहीं सुना तो ध्यान से सुन लेना भाई। इन इक्वालिटी हम कैसे करते हैं जरा समझना।
इनइक्वालिटी है ना, 2 ब्रैकेट्स इनइक्वालिटी। जब भी 2 ब्रैकेट आता है मेरे दिमाग में भाला चलता है, याद है। और भाला का मतलब है कि मैं इस एरो को पीछे ऐसे भाले जैसा देखता हूं। भाला मतलब वो मारने का हथियार होता है ना, वो इस समय पे भाला 0 की ओर है, तो इसका मतलब भाला इस फंक्शन के हाथों में है। जिसके हाथ में भाला होता है वो तो शेर है, ठीक है। इस समय तो फंक्शन कैसा है, शेर है भाई। अगर शेर है तो याद रखना है, नियम कहता है कि अगर भाई कहानी में आपको लगे भाला फंक्शन के पास या भाला फंक्शन के हाथों में, तो फंक्शन शेर। हाँ, अगर शेर है तो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, है ना। अगर कोई बच्चा नहीं जानता तो बस मैं आपको बता रहा हूं, हम सब तो फटाफट से निकाल देंगे। देखो बड़ा, इससे आंसर आ रहा है -9, इससे आंसर आ रहा है 3। बड़ा कौन है, 3, तो x बड़े से बड़ा माने x 3 से बड़ा। छोटा कौन है, -9, तो x छोटे से छोटा माने x ग्रेटर देन बड़ा, बड़े से बड़ा, x लेस देन छोटे से छोटा मतलब -9 से छोटा। तो एक आंसर तो हमारा यहां खत्म हो गया। अब इधर देखिएगा, अगर बाय द वे 2 ब्रैकेट कभी भी देखते हैं ना, मेरे को इनइक्वालिटी में, है ना, मेरे को इनइक्वालिटी में भाले की फील आती है। इसमें भाला 0 के पास है माने फंक्शन की ओर है, जिसकी ओर भाला करेंगे, ठीक है, भाला फंक्शन की ओर, ठीक है। तो हम तो फटाफट से बस ये बात, मैं तो ये बात बोल के निकल जाता हूं, सबका अपना अपना तरीका, तो मेरा ये तरीका है, भाला फंक्शन की ओर, ठीक है। तो फंक्शन डरेगा, छुपेगा, कहां छुपेगा भाई, अपनी वैल्यूज में। और वैल्यूज क्या क्या है, वैल्यूज है -3 और 3, तो x जाकर के छुप गया माने x विल हाइड इन बिटवीन -3 एंड 3, बस दैट्स इट, काम खत्म। और इसी से मेरी गाड़ी निकल जाती है। कैसे, देखो इसको कौन नहीं जानता, ये सब जने जानते हैं कि x -3 से 3 के बीच में कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा भाई। और यहां पर देखा जाए तो x कैसा दिखेगा, x 3 से बड़ा, 3 से बड़ा उधर जाता हुआ, x -9 से छोटा इधर जाता हुआ। फाइनली जैसे ही हमारे बीच में यहां एंड लिखा है, इसको मैं अब लिख रहा हूं ऐसे एंड, और इसको देख के कोई भी बच्चा समझ सकता है सर ने इसके पीछे छुपाया है इंटरसेक्शन को। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं ना, आप दोनों की प्लेसिंग पकड़ते हैं, सही है, कि आपका एक आंसर -3 से 3 में है, एक आंसर आपका -3 से 3 में है, ऐसे बीच में है ना। दूसरा आंसर आपका 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 के बाद से स्टार्ट हो रहा है, और एक आंसर आपका -9 के पीछे से स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे ही आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा एक भी प्लेस ऐसा नहीं है जहां पे कोई भी कॉमन शेयरिंग हो रही हो। ये 3 से पहले खत्म हो गया, वो 3 के बाद शुरू हुआ, तो इसका मतलब हमारे पास में कोई भी कॉमन शेयरिंग नहीं है, इसलिए x बिलोंग्स टू 5 इज द राइट आंसर। ठीक है, बस आपको बेसिक समझा रहा हूं, बेसिक है ना, ताकि हम कुछ भी बोले आपको ये नहीं लगा अरे सर वो चीज नहीं बताई, वो चीज नहीं बताई, मैं सब बता रहा हूं, जितना छोटे छोटे लेक्चर के अंदर जो भी मैं बता सकता हूं, ठीक है, एवरीथिंग इज देयर, है ना, वैल्यूज में छिप जाएगा। 5 इज द राइट आंसर, प्रिंस, एकदम सही है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है, अच्छा ठीक है, ना, क्या बोले, नहीं हमारे को नहीं सुनाई दिया, क्लियर नहीं सुनाई दिया, मतलब आपके साउंड आ रही है, बराबर आ रही है वो, लेकिन साथ में ना वो ऐसा ऐसा इको आता है हल्का सा। हाँ -9 से +3 के बीच में क्या नहीं लगेंगे, -9 के उधर की सारी वैल्यूज ले सकते हैं, लेकिन एक साथ में एक ऐसी वैल्यू की तलाश है जिसपे ये भी राजी हो और ये भी राजी हो, दोनों राजी होने चाहिए ना। अब ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे तुम्हारे को एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप करती हुई दिख जाए, नॉट इवन ए सिंगल प्लेस वेयर द लाइंस आर ओवरलैपिंग एंड वी कैन से कि दिस पॉइंट इज, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में देखो सर दोनों राजी हैं। एंड का मतलब होता है दोनों तैयार हैं, दोनों के सेट में मिलना चाहिए कॉमनली कुछ, यहां तो कॉमनली कुछ मिला ही नहीं। ठीक है ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, है ना, चलो ओके 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 ओके, नाउ द कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, है ना। ये तो हुआ देखो बिल्कुल बेसिक बातें, कोर बेसिक बेसिक बेसिक, नथिंग एल्स। चलो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, फटाफट से करके दिखाना, ठीक है। क्वेश्चन है मेरे पास में, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखो, और टाइम लिमिट ज्यादा 40 सेकंड, इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं होनी चाहिए। x² + 2x - 3 इज ग्रेटर देन 0, और दूसरी तरफ दे रखा है x² - 1 इज लेस देन 0। ठीक है, सॉल्व करिए। 40 सेकंड इज टू मच। डन, ये हुई ना बात। ये दो बातें तेने बहुत अच्छी करी, एक तो तेने आंसर नहीं बताया कि क्या आंसर है, ठीक है, इससे क्या होता है ना, सामने वाले को पता चल गया कि मतलब बंदे ने कर लिया, किसी ने, ठीक है ना। हाँ भाई, आंसर इज 1 ओनली, ठीक है। सर मैं थोड़ा सा लेट हो गया, जल्दी आओ जल्दी, बस अब तो एंट्री करो, है ना। अगर भाई वापस से सॉल्व कर रहे हो तो आपको पता लगेगा ये हो गया x + 3x - 1
इज ग्रेटर देन 0। यहां पे देखोगे तो x-1 x+1 दोनों बार दो ब्रैकेट दिए जानबूझ के, ताकि बस एक बार बात हो जाए हमारी कि भाला मेथड समझ में आया कि नहीं आया। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इससे पीछे लाइन खींचोगे तो भाला 0 की ओर है, मैंने फंक्शन के हाथों में, फंक्शन के हाथों में तो बड़े से बड़ा छोटे छोटा, इससे x की वैल्यू आ रही है 1, इससे x की वैल्यू आ रही है -3, कोई भी समझ जाएगा बड़ा 1 है तो मतलब बड़े से बड़ा माने 1 से बड़ा। अब 1 को शामिल करना है, इस बार पिछली बार तो ना यहाँ पे होलो ब्रैकेट था जस्ट बिकॉज कि इनइक्वालिटी में इक्वल टू का साइन नहीं था, अगर इनइक्वालिटी में इक्वल टू है तो शामिल करना है, राइट। अच्छा अगर भाई यहां पे देखोगे तो इक्वल टू है, इसका मतलब मुझे 1 को लेना है, ठीक है। अच्छा दूसरी तरफ -3 से छोटा, x बड़े से बड़ा यूनियन छोटे से छोटा, मतलब -3 से छोटा। अब -3 कहां होगा, बट ऑब्वियसली यहां होगा। उससे छोटा किधर मिलेगा, पीछे की तरफ -∞ तक। इधर आ जाओ, ये देखेंगे तो देखो भाला किस ओर है, भाला फंक्शन की ओर है, तो मैं लिखा भाला अगर फंक्शन की ओर हो तो फंक्शन डरेगा, छिपेगा अपनी वैल्यू में। इससे वैल्यू आ रही 1, इससे आ रही -1, माने x विल हाइड बिटवीन 1 एंड -1, दैट्स इट, फिनिश। x अगर -1 से 1 के बीच में तो -1 और 1 के बीच में छुपा हुआ है, माने ऐसा वाला, राइट है। अब देखो फर्क क्या है, इस बार फिर से दोनों तरफ है ना भरे हुए डॉट्स हैं, भरे हुए डॉट्स हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस बार इक्वल टू है। अब दोनों को मिलाते हैं, क्योंकि अभी दोनों के बीच इंटरसेक्शन थोड़ी ना आया, अब इंटरसेक्शन की बातें करते हैं। तो ये वाली पार्टी 1 से स्टार्ट होगी और पीछे इनफाइनाइट तक जाएगी, ये वाली पार्टी -3 से स्टार्ट होगी और पीछे तक जाएगी, ये वाली पार्टी -1 से 1 के बीच में रहेगी, तो -1 कहां होगा, यहां होगा, -1 से 1 के बीच में ये पार्टी रहेगी। अब देखो कोई भी जगह जहां पे भी ओवरलैपिंग हो रही है, दैट इज द आंसर। ऑब्वियस बात है ओवरलैपिंग यहां पे आकर हो रही है, इस जगह पे आकर हो रही है, और ये एक ऐसी जगह है जहां पे दोनों के दोनों मिल रहे हैं, इसलिए x बिलोंग्स टू 1 ओनली। जब भी आंसर में इस तरह का ब्रैकेट लगता है दैट वो बताता है कि इस समय पर हमें कोई इंटरवल नहीं मिला, सिंगल पॉइंट मिला है। जब भी सिंगल पॉइंट मिलेंगे ऐसा करली ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। करली ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि सिंगल, देखो पिछले वाले में हमने करली ब्रैकेट नहीं लगाया था, जैसे वो तो खैर कहानी खत्म थी, ठीक है ना। जब भी सिंगल पॉइंट मिले आपको हमेशा करली ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। अच्छा चलो वेरी गुड, आपसे पहले कर लिया था। अच्छा ये भी हो गया एक बात, है ना। अच्छा नेक्स्ट लो, मॉडल ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। वैसे मैं ये सारी चीजें कहीं ना कहीं और पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको बस बेसिक दोबारा से रिकॉल कराता चलता हूं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ठीक है ना, y is equal to mod x है ना, that is always root over x square, that's it, finish। कोई भी पूछे mod x क्या होता है, root over x square होता है। कोई पूछे mod x plus 3 क्या होता है, root over x plus 3 का होल स्क्वायर होता है। जो वो बोलेगा, जैसे किसी ने कहा mod sin x क्या होता है, जो वो बोले अंडर रूट में उसका स्क्वायर डाल दो, अंडर रूट में sin स्क्वायर x होता है, that's it, ठीक है। अब चलो दौड़ करके दूसरी तरफ, ठीक है। जैसे किसी ने मान लो क्वेश्चन में दे दिया mod x is less than equal to 2 और कह दिया सॉल्व करो, तो सॉल्व करने का मतलब आपसे अंडर रूट में x स्क्वायर less than equal to 2 को सॉल्व करवा रहे हैं। अब यहां पे फिर से रूल पकड़ो, रूल क्या कहता है, रूल पकड़ो, रूल है कि ये वाली पार्टी भी पॉजिटिव है और ये वाली पार्टी भी पॉजिटिव। कैसे, अंडर रूट पॉजिटिव होता है, 2 पॉजिटिव होता है, दोनों तरफ पॉजिटिव है, सेम साइन के स्क्वायरिंग कर दो। याद रखना दोनों तरफ सेम साइन के नहीं, स्क्वायरिंग अलाउड नहीं है, भले ही सही आंसर आ रहा हो, वो बाई चांस सही आंसर है। अगर आपने स्क्वायरिंग कर दी तो यहां हो जाएगा x स्क्वायर माइनस लेस देन इक्वल टू 4, सबको एक तरफ ले चलो, x स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, फैक्टर कर लो, 2 फैक्टर हो गया साहब, ठीक है। और ये 2 ब्रैकेट बने, 2 ब्रैकेट देखते दिमाग में चढ़ गया साहब भाला। अब सोचो जरा भाला किस ओर है साहब, भाला फंक्शन की ओर है, सही है ना। भाला अगर फंक्शन की ओर तो फंक्शन डरेगा, छुपेगा अपनी वैल्यूज में, वैल्यूज आई 2 और -2, दैट्स इट। इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से भी सिखाता हूं, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं और वो सीधा आंसर निकालेगा, लेकिन हाँ, और दैट इज कईयों को ध्यान है और कईयों को ध्यान नहीं है, इसीलिए बता रहा हूं, ठीक है। उस मेथड का नाम है घोड़ा मेथड। हाँ, ये घोड़ा मेथड क्या कहता है साहब, ये एक बस छोटी सी कहानी सुनाता है और कहानी काम खत्म करता है एक ही लाइन के अंदर। देखो जरा, mod x इज लेस देन इक्वल टू 2 लिखा है, ठीक है, तो ध्यान से समझना। जैसे किसी ने लिखा mod x -4, तो इसका टर्निंग पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 4, ठीक है। अगर किसी ने लिखा mod x, तो बताओ टर्निंग पॉइंट क्या है, 0, ठीक है ना। ऐसे ही इसका टर्निंग पॉइंट घोड़ा, mod माने घोड़ा, mod माने घोड़ा, ठीक है। घोड़ा इस समय पे खड़ा है अपनी टर्निंग पॉइंट पे, कहां खड़ा है, टर्निंग पॉइंट पे। टर्निंग पॉइंट क्या है, 0, तो साहब ये लो, ये घोड़ा खड़ा है 0 पर, ठीक है, 0 पे खड़ा हो गया घोड़ा। अब घोड़ा खड़े खड़े बोर हो रहा है, ठीक है, तो वो अपने मालिक से इजाजत मांगेगा कि मालिक कुछ खा लूं, तो मालिक कहेगा खा ले, लेकिन एक इशू है। पूछेगा क्या इशू है, कि यार तेरे साथ एक टैग आया था। वो कहेगा कौन सा टैग आया था, कि यार लिखा हुआ था mod x लेस देन इक्वल टू 2, तो यार mod x लेस देन इक्वल टू 2 मालिक इसका क्या मतलब है समझाओ। तो वो कहेगा बस इसका मतलब ये कि लेस देन 2 की घास खिलाओ इसे, ठीक है। मालिक कितना खिला लो, हमारे को पंगा थोड़ी ना है, लेस देन 2 की खा लेंगे। तो मालिक एक काम करो, लेस देन 2 के लिए बाजार से एक रस्सी ले आओ 2 लंबाई की। कितने लंबाई की, 2 लंबाई की। अब 2 लंबाई की रस्सी फेंकी उसने, क्योंकि वो 0 पे खड़ा था, तो 0 से 2 लंबाई की रस्सी कहां तक गिरेगी, 2 तक। तो वो मार्क कर लिया उसने, मार्क करके और उसने अंदर की घास खाली घास, ठीक है। लेकिन घोड़ा था, गधा नहीं, तो उसे पता था मालिक ने तो ये बोला है कि 2 लंबाई की रस्सी के अंदर की घास खाना। तो 2 लंबाई की रस्सी अगर इधर गिरती है तो उधर भी तो गिरेगी, तो उधर गिरेगी तो कहां तक गिरेगी, -2 तक, तो वहां की भी घास खाएगा। तो फाइनली आंसर कहां से कहां में आया बताओ, बस कहानी खत्म और आंसर आ गया, ठीक है। बस इतना सही काम करना है। और याद रखना इनइक्वालिटी में
आपको हमेशा ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजों को अभी से करेक्ट करते चलना। करेक्ट, तो ये -2 से 2 के बीच का आंसर आ गया। अब मान लो क्वेश्चन में दिया होता mod x - 3 और यहां लिखा होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसका मतलब घोड़ा खड़ा है कहां? हाँ, टर्निंग पॉइंट x = 4 पर। सही है, आप सबसे पहले 3 पर, टर्निंग पॉइंट 3 है, तो आपने 3 पर जाकर घोड़ा खड़ा कर दिया। ठीक है, अब बताओ क्या मालिक क्या बताएगा कि उसकी रस्सी की लंबाई कितनी है? 4 लंबाई की रस्सी मंगाएगा। 4 लंबाई की रस्सी 3 से आगे गिरेगा, कहां तक गिरेगी? 7 तक। ग्रेटर देन माने बाहर की, ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन मतलब बाहर की घास खाएगा। अब बाहर की घास मतलब 7 के बाहर की, तो 7 के बाहर की घास खाना चालू करेगा, कहां तक ही खाता जाएगा बताओ? इन्फिनाइट तक। सही बात है, ठीक है। अब घोड़ा है, गधा नहीं, 4 लंबाई की रस्सी तो उधर भी जाएगी, कहां तक जाएगी बताओ? 4 पीछे चलो, -1, तो -1 से बार बार की खाएगा, तो फाइनली आंसर कहां से कहां में हो गया? -इन्फिनिट से -1 तक, यूनियन 7 टू इन्फिनिट। दैट्स इट। ये इतना सिंपल केस है, ठीक है। जल्दी जल्दी चलना है, जल्दी जल्दी, क्योंकि है ना अभी अपने को बहुत ज्यादा दूरी तय करनी है और मैं कोई भी चीज में कमी नहीं छोड़ना चाहता। सही है, अब आते हैं क्वेश्चंस की दुनिया में। रेडी? हाँ भाई, आज में कुछ चीजों को अभी से एड ऑन करते चलो। आज के दिन की चौथी डोमेन के एड ऑन। ठीक है, डोमेन में क्या एड ऑन करना है? देखिए साहब, एड ऑन है आज के दिन का कि आपको यह पता होना चाहिए अभी से कि साइन इनवर्स में फंक्शन हो या फिर कॉस इनवर्स में फंक्शन हो। ध्यान रखना, मेंस ने सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, मेंस ने कम से कम डोमेन, अगर आप डोमेन को अगर आप 100 का स्केल पे ले कि 100 का पाई चार्ट बनाओ, तो डोमेन के 100 के पाई चार्ट में उन्होंने मोर देन 60% क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें नॉर्मल फंक्शन प्लस है ना साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का यूज किया है 60% क्वेश्चन में। इसका मतलब आईटीएफ में वो सबसे ज्यादा क्या पूछता है? सिर्फ साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का डोमेन। अभी से स्किल्ड हो जाओ, मेक और ट्राई टू डू ओनली दोज क्वेश्चंस जिनमें दोनों की मिक्सिंग है। अभी से संभालो कैसे करना है। अगर बाय द वे कल को कोई भी इसका डोमेन की बात करेगा, देखिए मैं फर्जी लंबे चौड़े बड़े बड़े डरावने क्वेश्चंस कराने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं। मेरा काम है बेसिक स्ट्रांग रखना, ठीक है, और आपको स्किल्ड बनाना। दैट्स इट। हमारा एग्जामिनेशन का दायरा यहां ज्यादा है। हमारा एग्जामिनेशन यहां पहले तेरे को यहां फंसाएगा, यहां लॉक होने से बच, पहला लॉक इससे बच, पहला लॉक इससे बच। मैं कान में बोल रहा हूं लगातार, ठीक है। क्या पता है, साइन इनवर्स हो चाहे कॉस इनवर्स हो, दोनों ही केसेस में डोमेन में आपको सिंपल एक लाइन का इलाज करना है, फंक्शन को उठाना है और 1 और -1 के बीच में रख करके सॉल्व करना है। तो लिख लो, पुट fx in between -1 to 1 एंड सॉल्व। ठीक है, अब इसके बाद में ये तो वो हमारा पहला दायरा। अब चलते हैं दूसरे दायरे पे, दायरा नंबर 2, वो भी डोमेन में डालो, एड ऑन नंबर 2, ठीक है। और वो क्या दायरा है? अगर कभी भी कोई दो फंक्शन gx और fx जुड़े, घटे, मल्टीप्लाई हो, कुछ भी हो रहे हो, आपके दिमाग में सिंपल पॉइंट भर लो। आपका काम है gx का डोमेन d1 निकालना, fx का डोमेन d2 निकालना और उनके बीच में इंटरसेक्शन करना। दैट्स इट। और अपने आप को किसी भी खतरे से बचाना। वो क्या है बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए साहब, अगर कभी भी फंक्शन का डोमेन निकालना है जिसमें 2 हो या 2 से ज्यादा फंक्शन जुड़े, घटे, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, कुछ भी हो रहा हो, आपका सिंपल 1 लाइन फंडा रहेगा, दोनों का डोमेन निकाल के इंटरसेक्शन करना। कैसे और क्या अभी सिखाता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी ने फंक्शन के नाम पे √x-2 दे दिया, ठीक है ना, और ठीक है इनटू के अंदर आपको साइन इनवर्स में mod x दे दिया। दैट्स इट, ठीक है। और कहा इसका डोमेन बताओ, इसका डोमेन बताओ। तो आपको देखते ही समझ में आ गया कि सर जी इस क्वेश्चन में तो दो फंक्शंस हैं, दो फंक्शंस दिखे। आपको जैसे ही 2 फंक्शन दिखे आप समझ जाओ कि अब अपने को दोनों का डोमेन निकालने का भाई, ठीक है। दोनों का डोमेन कैसे निकालना सिखाता हूं। दीवार खड़ी करी, इस बार इसका डोमेन, इस बार इसका डोमेन। ये अंडररूट का मामला है। अंडररूट हमेशा चाहेगा अंदर वाला 0 या 0 से बड़ा हो, तो इसका सीधा मीनिंग चला गया x हमेशा 2 से बड़ा होना चाहिए। दैट्स इट। साइन वर्स में mod x गया तो साइन वर्स हमेशा चाहता है कि जो भी अंदर का फंक्शन हो वो -1 से 1 में रहे, ठीक है। और यहां आकर के कान खुले करिए, यहां अगर के कान खुले गई है। ध्यान रखना मॉड ध्यान रखना, मॉड में बहुत छोटी छोटी बेसिक को पकड़ना। क्या आप जानते हैं मॉडुलस एक पॉजिटिव क्वांटिटी है? हाँ या ना? -1 एक नेगेटिव क्वांटिटी है। अच्छा एक बात बताओ, कभी जिंदगी में कोई पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा हुआ है क्या? हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा ही नहीं हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड। हमेशा बड़ा होता है। फंस गए थे, है ना? कोई बात नहीं, मैंने पूछा ही इतने गंदे तरीके से था। पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है। और जो चीज हमेशा होती है उसे इग्नोर करो, क्योंकि तो होता ही है, इसमें क्या दिमाग लगाना। हमेशा इसका मतलब इग्नोर करो का मतलब क्या? इग्नोर का मतलब सीधी लाइन है, ये उस साइड कुछ लिखा ही नहीं है, भूल जा, ये लिखा हुआ है तो ये पकड़ इसको। अच्छा, मॉड माने घोड़ा इस समय कहां खड़ा है? टर्निंग पॉइंट पे। टर्निंग पॉइंट बोलो इसका 0। रस्सी की लंबाई बोलो 1। लेस देन माने अंदर की खिलाओगे घास या बाहर की खिलाओगे?
अंदर की, तो 1 से अंदर अंदर की घास खिला दूं, फिर घोड़ा है गधा नहीं उधर भी फेंकेगा -1 तक, और फिर अंदर अंदर की, बताओ कहां से कहां तक की खिलाई घास? -1 से 1। तो ये आंसर इधर से है, वो आंसर उधर से है, और दोनों के बीच में इंटरसेक्शन बताया था ना, इंटरसेक्शन काटो, ठीक है, इंटरसेक्शन काटो। अब इंटरसेक्शन का मीनिंग समझो। इंटरसेक्शन का मतलब एक पार्टी कहती है कि वो 2 से बड़े पे रहेगी, रेडी, एक पार्टी कहती है कि नहीं साहब वो तो -1 से 1 के बीच में ही जिएगी। तो फाइनली दोनों के बीच में किसी तरह का कोई समझौता नहीं हुआ, है ना, नॉट नो इंटरसेक्टेड एक्स, ठीक है, इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू 5 इज द आंसर। चले आगे, एक सेकंड, सरफेस स्कारफेस मैंने देखा नहीं तेरा आंसर, वो तेरे जो बोला था वो आगे निकल गया तब तक। हाँ भाई वेरी गुड, न्यूटन, ये न्यूटन विंध्याचल, तुमने अपना नाम, पहले तो एक विंध्याचल कुमार आता था, आजकल तो पता नहीं कहां है वो, ठीक है, प्रिंस वेरी गुड। कौन सा वाला? नहीं, एक्स की वैल्यू तुम चाहो तो कोई भी रख के दिखा दूं, इसको चेक कर लिया करो, जैसे डाउट है ना बेटा तेरे को, डाउट आना इज वेरी गुड, मैथमेटिकली इज गुड। -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर सोच ले, जैसे मैंने सोचा माइनस का 0.7, मैंने सोचा माइनस का 0.7 ले लूं, माइनस का 0.7 उठा करके अपन साइन वर्स में रखते हैं, तो साइन वर्स में माइनस का 0.7 का मॉड जाएगा, और माइनस के 0.7 का मॉड का मतलब हो जाएगा साइन वर्स 0.7, और 0.7 चले अलाउड है, ठीक है, आगे चलें, चलो आगे चलो, गुड वन, ठीक है। अब इसके बाद की बात करते हैं, नेक्स्ट, है ना, देखो मैंने आपको ये सिखा दिया कि साइन वर्स के केस में कैसे, है ना। अब ये भी ध्यान रखना, जो चीज हमेशा होती है उसमें बच के निकलना है। अब क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जैसे अपन ले लेते हैं कोई भी क्वेश्चन, एफ के नाम पर एक फंक्शन बना लेते हैं खुद ही, ठीक है, ठीक है, साइन एफ, एक काम करते हैं, दो चीजों के साथ चलते हैं, अंडरूट में, अंडरूट भी क्यों है, ठीक है, 1/अंडरूट में कॉस इनवर्स, ठीक है, x²/4, ठीक है, x²/4, और ऊपर भी कुछ डाल देते हैं ना, ऊपर भी कुछ डाल देते हैं, mod x - 5, है ना, मल्टीप्लाइड बाई कुछ इधर का वर्क लगा लेते हैं, जैसे चलो ठीक है, एक बार इतना ही काफी है, इसमें भी काम चल जाएगा, इस बारे से मेरे को बोलने का मौका पड़ जाएगा। जैसे मान लो किसी ने मेरे से इसका डोमेन पूछ लिया, ठीक है, इसका डोमेन पूछा, तो पहली चीज देखो भैया, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, क्लियर बता रहा हूं, आपने वहां आपने से कईयों के मन में आया होगा कि सर आप अपॉन के बारे में नहीं बोले, आपने सिर्फ 3 साइन लगाए, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, क्योंकि मैं अपॉन मानता ही नहीं, ठीक है ना, इसलिए समझो, देखो ये मेरे लिए फंक्शन ये है, मेरे लिए ये फंक्शन ऐसा है, और रियल में भी यही है, मैथमेटिकली भी जो मैं बोल रहा हूं एकदम करेक्ट है, ये यही फंक्शन है जो मैंने लिख दिया, एक्चुअल फंक्शन ये है। तो आपको पहले, सबसे पहले एक्चुअल फंक्शन में इसको तोड़ो, ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। मॉडुलस में दे रखा है x - 5, और यहां पे दे रखा है 1/, में ये दे रखा है, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करें, ये बात समझ में आया आपको, एक्चुअल में फंक्शन ये है, ये वाली बात कि इसको तोड़ दिया ऐसे 2 हिस्सों में, तोड़ने के बाद याद रखना 2 फंक्शन हो गए, 2 फंक्शन होते हैं, दोनों का डोमेन निकलेगा, बाद में इंटरसेक्शन हो जाएगा। पहला काम mod x - 5, याद रखना mod x - 5 जो है, ठीक है, अगर आपको पता हो तो बाहर वाला मॉडुलस है ना, बाहर वाला मॉडुलस, अच्छा छोड़ो आप तो सीधे बात करते हैं ना, mod x - 5 का ग्राफ होता है x = 5 पर टर्न करता हुआ, x = 5 पर v बनाना है, आप यूं समझो, ये 5 यहां मिलेगा, 5 के इधर और उधर v बना दिया, सही है। अब यहां से पकड़ो, अगर आपने यहां पे v बना दिया, तो बताओ ये वाली जो लेग है ये कितनी दूर तक निकलेगी, पीछे कहां तक जाएगी, -∞, और ये वाली किधर की तरफ जाएगी, इनफाइनाइट। इसका मतलब ये यहां से यहां तक कहीं टूटा नहीं, तो ये -∞ से +∞ तक जाएगी। तो मेरे को ये बताना चाहिए आपको कि इसका डोमेन x बिलोंग्स टू -∞ से +∞, बोले तो R में खड़ा है, कंफर्म, इसका डोमेन आ गया। अब आ जाओ 1/√, वाले में, अंडरूट 1/√, में पहले याद रखना हमेशा बाहर से शुरू होगा, पहले हम अंडरूट की बात करेंगे, ये फर्स्ट नंबर पे होगा, सेकंड नंबर पे कॉस इनवर्स की बात होगी, याद रखना, ठीक है। अब अंडरूट की बात करता हूं, अंडरूट ये 1/, में खड़ा है, 1/, में कभी भी चीज होगी तो नीचे 0 नहीं जाएगी, अंडरूट कभी नेगेटिव नहीं जाएगा, इसका मतलब हमारी उम्मीद इस कॉस इनवर्स x²/4 से सिर्फ और सिर्फ 0 से बड़ा रहने की है। क्या मेरी बात समझ गए? तो पहली शर्त तो ये रही है। शर्त नंबर 2 पे आ जाओ, शर्त नंबर, ये तो किसकी बात हुई, अंडरूट की कहानी हुई। अब कॉस इनवर्स से पूछो भैया तुम क्या चाहते हो, कॉस इनवर्स कहता है कि जो भी अंदर बैठे वो -1 से 1 के बीच में बैठे, क्लैरिटी आ गई, है ना। मैं इसी क्वेश्चन को, है ना, इसी क्वेश्चन को आगे यहां ले रहा हूं, mod x - 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/√, में cos इनवर्स x²/4 ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। इसका तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें v बनेगा कहां पर, 5 पर बनेगा, इधर -∞ से +∞ में फैला होगा, तो ये -∞ से +∞ इसका डोमेन हो गया। मैंने, मेरे को अगर किसी ग्राफ पता है तो मैं आइडिया लगा सकता हूं कि डोमेन क्या आने वाला है। अब मैंने आपको यहां करके फंडा क्या सिखाया, फंडा मैंने आपको यह सिखाया कि डोमेन हमेशा
बाहर से अंदर की ओर चलेगा। याद रखना, डोमेन हमेशा बाहर से अंदर की ओर चलता है। बाहर से अंदर की ओर मतलब सबसे पहले बाहर किससे टकराएगा? ऑब्वियस ही बात है, अनरूट से। सबसे पहले अनरूट को पकड़ेगा। अनरूट से पूछेगा भाई तेरे को क्या चाहिए, तो अनरूट कहेगा साहब अंदर जो भी लिखवा रहे हो ना आप, उससे साफ साफ बोल देना 0 से बड़ा रहे भाई, खत्म बात। अनरूट की कहानी खत्म। आपने कहा ठीक है तथास्तु, आगे चलो। ठीक है, अब आप आगे बढ़े। अब आपको पता होना चाहिए पॉइंट नंबर 2। सेकंड नंबर पे किससे भिड़ेगा वो? सेकंड नंबर पे वो भिड़ेगा किससे? कॉस इनवर्स से। सेकंड नंबर पे वो कॉस इनवर्स को जानता है, तो कॉस इनवर्स से मिलेगा। कॉस इनवर्स से मिलते ही वो पूछेगा भैया आपको क्या चाहिए, तो वो बताएगा कि साहब x²/4 जो है उसको 1 और -1 के बीच में रखने का बोल देना। आगे बढ़े। ठीक है, अब आए आप तीसरे नंबर पे कि भाई अब किसे मिलना है, तो थर्ड नंबर पे गए। तो थर्ड नंबर पे आपको बदला अभी अंदर x²/4 बाकी है। x²/4 दिखा आपको, है ना? अब वो इसे मिलेगा। अब इसके बाद तो कुछ है ही नहीं अंदर, तो वो चलेगा x²/4 पे और वो पूछेगा x²/4 आपका डोमेन, इसका डोमेन की बात करेगा। तो एक एक करके वो तीनों से मिला। पहला सबसे पहले सबसे क्रिटिकली हर बच्चे के लिए सुनने लायक यही बात थी कि वो कैसे चलती है कहानियां। बड़े क्वेश्चन से कुछ नहीं होता, बड़ा क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसी छोटे क्वेश्चन का बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इससे कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप इस पे दिमाग लगाओ। पहले आप एक एक चीज को तोड़ो कि कैसे चलती है गाड़ियां, कैसे चलती है, ऐसे चलेगी। पहले योगा, फिर योगा, फिर योगा, और फाइनली सबको समाप्त करना है। दैट्स इट। ठीक है, तो इसने तो अपनी बात करी। इधर आ लो। ये क्या चाहता है कि कॉस इनवर्स कैसा रहे? कॉस इनवर्स ग्रेटर देन 0 रहे। ठीक है, अच्छा सुन लिया आपने। ठीक है, गुड। आपको यहां आकर के ये बात अभी से समझनी पड़ेगी, ये बात आपको अभी से समझनी पड़ेगी कि कॉस इनवर्स हमेशा पॉजिटिव होता है। बात ही खत्म करो, आप काट दो इसको, यहां ही समझ लो आप। कॉस इनवर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। बस वो 0 बन सकता है क्या? अब कॉस थीटा में 0 बनता है 1 पर। ठीक है, तो याद रखना कॉस इनवर्स है ना, डैश डैश इज ऑलवेज पॉजिटिव, होता ही पॉजिटिव है। यहीं पे सीख जाओ अभी से। क्या साइन इनवर्स होता तो? साइन इनवर्स होता तो वो कुछ जगह पे नेगेटिव भी होता है। कॉस इनवर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओनली प्रॉब्लम देखो, अब सेकंड नंबर पे आ दो। ठीक है, प्रॉब्लम में अकर, ठीक है, एट x²/4 = 0। जहां x²/4 0 हुआ वहां फंस गई गाड़ी, जहां x²/4 हुआ वहां पे फंस गई गाड़ी। रिमेंबर इट, वहां पर फंसेगी गाड़ी बस। तो आप बताना x²/4 से, सॉरी पूरा ढंग से लिखता हूं नहीं तो फिर आधा मामला चलाएगा। प्रॉब्लम अकर एट कॉस इनवर्स x²/4 = 0। बस जहां = 0 होगा वहां रुकवा हुआ x को बस वो, वरना x की हर वैल्यू पे पॉजिटिव आने वाला है, डोंट वरी। ठीक है, हर वैल्यू पे वो पॉजिटिव आंसर ही देता है। कॉस इनवर्स वैसे ही पॉजिटिव होता है, रिमेंबर इट। ठीक है, अच्छा और कौन कौन पॉजिटिव होते हैं लिख लेना, है ना? इसी बात को यहां पे भी लिख डालो, अब भी से लिख डालो। मैथ्स एक साथ हर क्रम में चलती है। कॉस कॉट सेक इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैंने कॉमा भी नहीं लगाया इसीलिए, क्योंकि ना दिमाग में भी कॉमा नहीं मेरे। कॉस कॉट सेक, कॉस कॉट सेक, कॉस कॉट सेक इज ऑलवेज पॉजिटिव। बाकी तीनों पॉजिटिव ही नेगेटिव। ठीक है, कॉस कॉट सेक ऑलवेज पॉजिटिव। कॉस कॉट सेक हमेशा 0 से पाई के बीच में। ठीक है, अब पंगा कहां है? 0 ना बन जाए तो कहां बनेगा सर 0? भाई ऑब्वियस बात है, बन जाएगा ना। x²/4 को ही छोड़, कॉस इनवर्स को उधर लेके जा। जैसे ही तो कॉस इनवर्स को उधर लेके जाएगा तेरे को पता चलेगा ये बन गया cos 0। और cos 0 कितना होता है? 1। तो यहां से आ गया 1। बताओ x² बराबर कितना निकला? 4। इसका मतलब x की वैल्यू बताओ क्या क्या निकली? +-2। कितने आंसर आए? 2। क्या दोनों के बीच का कोई नंबर आया या सिर्फ 2 आए? सिर्फ 2। तो आप जब भी कोई भी स्पेसिफिक नंबर्स आएंगे, आपका काम है करली ब्रैकेट में डालना। आज फिर दोबारा बताने का मौका पड़ गया मेरे को। ठीक है, अच्छा पहली चीज यहां से समझ में आई। अच्छा देखो, अगर कोई भी ज्यादा दिमागदार होता तो कहां कहां ट्रैप होता वो भी बताता हूं आपको। वो इसे सॉल्व करने की कोशिश करता, वो इसको इधर लेके जाता, वो इनइक्वालिटी वगैरह के साथ खेलता मिलता। अगर आप इनइक्वालिटी के साथ खेल रहे हो, बेवकूफी हो जाएगी, बहुत लंबा जाएगा आपका गेम। ठीक है, मत खेलना, क्योंकि है ही पॉजिटिव। इसको क्यों खेल रहे हो? वो है कॉस होता ही पॉजिटिव है अंदर। अब बस आप अंदर वाले को संभालो, उसका काम आगे वाले लोग करेंगे, वो आप क्यों चिंता करते हो? ठीक है, तो आपके पास 2 नंबर है, ओनली -2 and 2। नाउ कम टू दिस साइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया बाई चांस, इस पे दिमाग लगाओ। अब यहां अगर के फिर से देखो, मैं आपको बार, आप इस पे चिंता मत करो ये आया कि नहीं आया, ये आएगा अगला, फिर इसके जैसा आएगा, फिर इसके जैसा आएगा। आखिरकार धसते धसते आपके दिमाग में बात मैं घुसा ही दूंगा कभी कभी। देखना जरा, यहां पढ़ो आप इसे। यहां अगर आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है -1 और यहां लिखा हुआ है x²/4। पढ़ लिया आपने? x² इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाँ या ना? /4 इज पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव, हाँ या ना? -1 इज नेगेटिव, हाँ या ना? पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है क्या? कभी, हमेशा। तो मैंने क्या सिखाया था? हमेशा वाली बातों को इग्नोर। तो जरूरी नहीं है कि मॉड पे इग्नोर होगा, जो चीज हमेशा होती है ऑलवेज ट्रू, हटाओ इसे। ठीक है, तो ये इग्नोर। तो बच्चा क्या रहेगा? x²/4 इज लेस देन इक्वल टू 1। दिख गया? माने x² इज लेस देन 4 कर दूं, है ना? अच्छा सिर्फ 4 को इधर क्यों मल्टीप्लाई करा? पॉजिटिव है, करेक्टर क्लियर है तो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं x² -4 इज लेस देन इक्वल टू 0? क्या मैं ऐसे लिख दूं x -2 x + 2? क्या आपको 2 ब्रैकेट दिख गए? भाला दिख गया? भाला किस और है जल्दी बताओ?
फंक्शन की और, तो एक्स कहां से कहां में फंसा मिला, -2 से +2 के बीच में, हाँ या ना। अच्छा एक और चीज जरा ध्यान से सुनना, इसमें -2 से 2 पर, इसमें -2 से 2 पर प्रॉब्लम आ सकती है, -2 और 2 पर प्रॉब्लम आती है। -2 से 2 बोल के गलत शब्द हो गया, -2 क्योंकि प्रॉब्लम में अगर जब ये 0 होगा तब अगर होगी प्रॉब्लम, तो आपको इन्हें हटाना है। ध्यान रखना, भूल मत जाना। अपन ने क्या करा है अभी, अपने कोई भी अचानक कोई बच्चा पढ़ेगा ना तो उसे यही सेंस होगा कि जैसे हमें इन्हें लेना है, नहीं हटाएंगे, लिख लो इसे हटाएंगे। क्यों हटाएंगे, उसमें समस्या आएगी, 0 बना देगा वो, ठीक है, तो इसे हटा देंगे, बाकी से कोई समस्या नहीं। अब देखो बाकी जगह -2 से 2 मिल गया। अब इससे बात करो, x²/4 आपको पता होना चाहिए x² इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, हाँ या ना। क्वाड्रेटिक फंक्शन का दूसरा नाम पॉलिनोमियल फंक्शन, हाँ या ना। क्यूबिक फंक्शन भी पॉलिनोमियल, सारे के सारे, और मतलब जितने भी आपको पॉलिनोमियल की पहचान तो है ना, तो इट इज पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन, पॉलिनोमियल फंक्शंस का डोमेन इज R, x बिलोंग्स टू R, इसीलिए इसका डोमेन भी R, इसीलिए x²/4 का डोमेन भी R। करेक्ट, हर चीज लिख रहा हूं बोर्ड पे, आप पढ़ते जाना, हर बात का जवाब दूंगा बेटा मैं, ठीक है, आपके पूछने से पहले। अब आते हैं उस नंबर लाइन पे जैसे फाइनल काउंटिंग हुई हमारी। आ जाओ, इस पार्टी ने, फर्स्ट पार्टी ने आंसर दिया है कि हमें -∞ से +∞ तक सब चलेगा, इसका काम हो गया। सेकंड पार्टी को इनवाइट देते हैं। सेकंड पार्टी ने इनवाइट लिया है -2 से 2 के बीच में, तो -2 से +2 के बीच में ही रहेंगे ये लोग। डन, इसका भी हो गया स्वीकार। इस पार्टी ने कहा साहब हमें दुनिया में किसी जगह से प्रॉब्लम नहीं, लेकिन -2 और 2 पर भाई आप तो हॉलो बॉल लगाओ, ये नहीं चलेंगे दो। तो इन्हें हटाने के लिए, स्पेशली इन्हें हटाने के लिए, ठीक है, कि -2 और +2 पर है ना नहीं लेंगे नंबर, इसीलिए हमने हॉलो बॉल लगा दी कि नहीं ये 2 नंबर नहीं लेंगे। ये तीसरे की बात भी हो गई, ठीक है, आउट कर दिया हमने, ठीक है। अब आते हैं चौथे पे। इस भैया ने तो कहा है इन्हें भी -∞ से +∞ तक नो प्रॉब्लम है। फाइनली आंसर क्या निकला, -2 से +2 कौन सा, ओपन या क्लोज, ओपन, क्योंकि -2 और 2 तो हटवा दिए थे ना इस आदमी ने, ठीक है। एक क्वेश्चन ने कितना कुछ सिखा दिया, यस एग्जैक्टली। एक क्वेश्चन मैं कह रहा हूं बहुत सारी चीजों को समेट के लाता है। एक क्वेश्चन आप ढंग से एक चीज पकड़ो, मैं आपको सब सिखा रहा हूं, मैं आपको क्रम में नहीं सिखाऊंगा, मैंने ये सोच लिया, क्योंकि ना उसमें टाइम लग जाएगा, फिर मैं वही 20-25 दिन वाले राग में आ जाऊंगा। आज मैंने आपको मॉडुलस इनइक्वालिटी का बेस दे दिया, आज मैंने आपको ये सिखा दिया कि इनइक्वालिटी के दौरान अगर कोई चीज हमेशा हुई हो, ठीक है, इग्नोर करना सीखो। इनवर्स की दुनिया में कुछ चीजें अभी से पकड़ लो। मैंने आज ही आपको सिखा दिया कि डोमेन हमेशा बाहर से अंदर की ओर चलेगा। तो दिस वे बहुत अच्छा लेक्चर है, अगर ध्यान से सोचोगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। आपको क्लिक करेगा तो बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। मैंने आपको सिखा दिया एक साथ 2 फंक्शंस हो, कैसे डील करना है, कैसे दोनों के बीच में आपको डीलिंग बैठानी, बस इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है, आपको बाद में समझ में आएगा। अपन अब बस अंदर के फंक्शंस के बारे में जानकारी है, दैट्स इट। फिर डोमेन आपका दास, ठीक है, फिर डोमेन आपका दास है। प्लस से -2 क्यों किया, देखो पहले बताओ, हमको इतना पता चलता है बेटा तेरे को कि डोमेन की दुनिया में जो सबको मान्य है वही स्वीकार है। तो क्या -2 से +2 इसको मान्य होगा, क्योंकि तो -∞ से +∞ तक सब लेने को तैयार है भाई। -2 से +2 तो बहुत छोटी चीज है, क्यों नहीं मान्य होगा। एक आदमी के पास में पूरा जिला है बॉस, तो एक घर जो उस जिले में पड़ता है वो उसके एरिया में आता है कि नहीं आता, आता है, ऑब्वियस ही बात है। तो ये इसके बाद जिला है भाई, पूरा जिला, और ये क्या है, सिर्फ -2 से 2 के बीच का एक छोटा सा झोपड़ा, तो मान्य होगा, ठीक है। इस बाने से तेने पूछा, तेरे बाने से कईयों को पता चला, अच्छा ऐसा सोचना है क्या। इंटरसेक्शन का मीनिंग समझा रहा हूं, ठीक है। अच्छा देखो हमने आज ये तो समझ में आ गया पॉजिटिव है, मतलब इसको डील नहीं करना, बस सिर्फ अंदर वाले को 0 होने से बचाने का है। तो आपने 0 कब हो रहा है, -2 और 2 पे, तो आपने वो 2 नंबर पे गुब्बारे लगा दी भाई, इनसे बच के चलना है अपने को, ठीक है। तीसरा ये कह रहा है -2 से +2 में रहना है, वो भी आ गया। तो हमारे पास देखो कौन कौन सी लकीरें चल रही है, ध्यान से देखना तब तेरे को समझ में आएगा। देख अब इस चीज को देखना, हमारे पास में पिंक कलर की लाइन चली, हमारे पास में व्हाइट कलर की लाइन चली, हमारे पास में -2 से 2 के बीच वाली स्प्रिंग चली। तो अगर गौर से देखेगा तो इस इलाके में मतलब ये वाले इलाके में सबसे ज्यादा स्प्रिंग्स हैं, इसीलिए यही सर्वमान्य है। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, चलो बॉस नेक्स्ट। चलो आगे बढ़ेंगे, ठीक है, छोटी छोटी चीजों को। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट। अब जैसे क्वेश्चन में ले लेते हैं ना, थोड़ा ऐसा जानबूझ के डरावना सा टाइप का क्वेश्चन बना रहा हूं, ऐसे डरने की जगह नहीं है, डोंट वरी। अंडर रूट में ले लिया जैसे अपन है 2/3 की पावर
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ठीक है, एक सेकेंड चेंज कर रहा हूं, 2/3 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह लिख रहा हूं 2x + 4 ऐसा ले लेते हैं इधर, और यहां लिख देता हूं 3 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, है ना, ज्यादा भी फर्क भी नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन आप ढंग से एक एक चीज पकड़ो, मैं आपको सब सिखा रहा हूं, मैं आपको क्रम में नहीं सिखाऊंगा, मैंने ये सोच लिया, क्योंकि ना उसमें टाइम लग जाएगा, फिर मैं वही 20-25 दिन वाले राग में आ जाऊंगा। आज मैंने आपको मॉडुलस इनइक्वालिटी का बेस दे दिया, आज मैंने आपको ये सिखा दिया कि इनइक्वालिटी के दौरान अगर कोई चीज हमेशा हो रही हो, ठीक है, इग्नोर करना सीखो। इनवर्स की दुनिया में कुछ चीजें अभी से पकड़ लो। मैंने आज ही आपको सिखा दिया कि डोमेन हमेशा बाहर से अंदर की ओर चलेगा। तो दिस वे बहुत अच्छा लेक्चर है, अगर ध्यान से सोचोगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। आपको क्लिक करेगा तो बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। मैंने आपको सिखा दिया एक साथ दो फंक्शंस हो, कैसे डील करना है, कैसे दोनों के बीच में आपको डीलिंग बैठानी है, बस इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है, आपको बाद में समझ में आएगा। अपन अब बस अंदर के फंक्शंस के बारे में जानकारी है, दैट्स इट। फिर डोमेन आपका दास, ठीक है, फिर डोमेन आपका दास है। प्लस से -2 क्यों किया? देखो पहले बताओ, हमको इतना पता चलता है बेटा तेरे को कि डोमेन की दुनिया में जो सबको मान्य है वही स्वीकार है। तो क्या -2 से +2 इसको मान्य होगा? क्योंकि तो -∞ से प्लस ∞ तक सब लेने को तैयार है भाई। -2 से +2 तो बहुत छोटी चीज है, क्यों नहीं मान्य होगा? एक आदमी के पास में पूरा जिला है बॉस, तो एक घर जो उस जिले में पड़ता है वो उसके एरिया में आता है कि नहीं आता? आता है, ऑब्वियस ही बात है। तो ये इसके बाद जिला है भाई, पूरा जिला, और ये क्या है? सिर्फ -2 से 2 के बीच का एक छोटा सा झोपड़ा, तो मान्य होगा, ठीक है। इस बहाने से तेने पूछा, तेरे बहाने से कईयों को पता चला, अच्छा ऐसा सोचना है क्या? इंटरसेक्शन का मीनिंग समझा रहा हूं, ठीक है। अच्छा देखो, हमने आज ये तो समझ में आ गया पॉजिटिव है, मतलब इसको डील नहीं करना, बस सिर्फ अंदर वाले को जीरो होने से बचाने का। तो आपने जीरो कब हो रहा है? -2 और 2 पे, तो आपने वो दो नंबर पे गुब्बारे लगा दी भाई, इनसे बच के चलना है अपने को, ठीक है। तीसरा ये कह रहा है -2 से +2 में रहना है, वो भी आ गया। तो हमारे पास देखो कौन कौन सी लकीरें चल रही है, ध्यान से देखना, तब तेरे को समझ में आएगा। देख अब इस चीज को देखना, हमारे पास में पिंक कलर की लाइन चली, हमारे पास में व्हाइट कलर की लाइन चली, हमारे पास में -2 से 2 के बीच वाली स्प्रिंग चली। तो अगर गौर से देखेगा तो इस इलाके में मतलब ये वाले इलाके में सबसे ज्यादा स्प्रिंग्स हैं, इसीलिए यही सर्वमान्य है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो बस नेक्स्ट, चलो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। छोटी छोटी चीजों को अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट, अब जैसे क्वेश्चन में ले लेते हैं ना, थोड़ा ऐसा जानबूझ के डरावना सा टाइप का क्वेश्चन बना रहा हूं, ऐसे डरने की जगह नहीं है, डोंट वरी। अंडररूट में ले लिया, जैसे अपन है 2/3 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ठीक है, एक सेकेंड चेंज कर रहा हूं, 2/3 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह लिख रहा हूं 2x + 4 ऐसा ले लेते हैं इधर, और यहां लिख देता हूं 2/3 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, है ना, ज्यादा भी फर्क भी नहीं पड़ेगा। और अपॉन अंडररूट में वही ले लेते हैं cos इनवर्स x²/4, सेम क्वेश्चन, ठीक है। और अब मैं आपसे इसका डोमेन पूछ लेता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, चिल्लर, ठीक है। आधा काम तो पहले से किया हुआ है, इसके नीचे वाले इलाके को तो हमने पहले छान रखा है, तो वहां कोई तकलीफ आएगी नहीं, क्योंकि आधा क्वेश्चन तो डन है, ठीक है। तो इस बारे से क्वेश्चन दिखने में बड़ा बनेगा, बाकी है नहीं। चलिए सब एंटर करते हैं, है ना। रूल नंबर 1 सही पकड़े हैं आप इसको, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं लिखा, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये लिखा है, इसे अच्छे से इसे विभाजित कर दें, इसे डिवाइड कर दें कि भाई ये लिखा है 2/3 की पावर में कितना 2x + 4 माइनस में लिखा हुआ है 2/3 की पावर में x² - x, और हियर इट इज रिटन दैट cos इनवर्स x²/4। नाउ कम टू दिस साइड, ठीक है। ये आपको अगले चैप्टर में बता देगा कि cos इनवर्स कैसे पॉजिटिव है ना। अभी तो आपको सिर्फ ये मान के चलना पड़ेगा सोनाली कि ये पॉजिटिव है, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब यहां समझे आप, ये कहानी क्या है, ये कहानी क्या कहानी है, ठीक है, ये कहानी क्या कहानी है, ठीक है। तो ये वाला तो मैं ये वाला पार्ट ऑलरेडी डन, इसमें लिख भी देते हैं ना, ऑलरेडी डन इन प्रीवियस क्वेश्चन, सीधा वहां से आंसर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब -2 से 2 ओपन, सही है, वहां से उठा लिया मैंने सारा आंसर। अब यहां पे दिमाग लगाते हैं, अंडररूट भैया चाहते हैं क्या? अंडररूट भैया चाहते हैं कि 2/3 की पावर x 2x + 4 माइनस में 2/3 की पावर x² - x, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही आपको ये वाली बात पता चली है ना, तो आपको अगली लाइन में ये भी पता चल जाएगा कि अभी क्या करने का है, इसको उधर ले जाओ। तो 2/3 की पावर x² - x उधर चला गया, और यहां से कितना हो गया, <= 2/3 की पावर 2x + 4,
ठीक है, अच्छा, ओके, रुको 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 रुको, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, क्वेश्चन आपसे कैसे सॉल्व होगा, एक एक कदम सोचना, मेरे को पहले प्रिंट सोचने पड़ते हैं ना। अब एक चीज सुनो, यहां आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यहां आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यहां आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इस बात को भी साइड में कहीं जमा दो कि अगर कभी भी जैसे 2/3 की पावर x स्क्वायर माइनस एक्स जैसा कुछ लिखा है तो ये मिक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सुना आपने, मिक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक तरह का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, पहली चीज हर बात को लिख लो दिमाग के अंदर कि ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसा कुछ है। सेकंड चीज बेस, इसका बेस कितना है 2/3। हमेशा बेस को पकड़ो एक से कम या एक से ज्यादा। बताओ क्या है बेस है, बताओ। एक से कम, बेस एक से कम है, ओके ठीक है, बेस एक से कम, ठीक है, बेस आपका एक से कम है, ठीक है। हालांकि मेरे को रिक्वायर्ड नहीं है, मेरे को इसकी जरूरत नहीं, बेस 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 इतना ही लिख करके हो, एक से कम एक से ज्यादा, ठीक है। अच्छा तीसरा, इसकी जो फॉर्म है ना, ये भी यही पकड़ो, इसकी फॉर्म जो है a⁴ जैसी है ना। मैं आपको सही ढंग से बोलूं तो e⁴x जैसी। और क्यों इतना ज्यादा फैला जाए, e⁴x का ग्राफ अभी से याद रखना चालू करो, है ना। e⁴x में जो e होता है ना, उसको आप उल्टा करके लिखो, ऐसे ऐसे जो लिखेंगे, ठीक है। जैसे ही आप ऐसा लिख लो ना, लिखने के बाद में बस भाई की मुंडी उड़ानी है, उल्टा ई के टाइम पे उल्टा लिख कर मुंडी उड़ा दो, बस दैट्स इट। और ये वाला ग्राफ तैयार हो गया आपका इसका, सही है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ तैयार। तो उल्टा ई मुंडी कट, ठीक है। तो आपको हमेशा दिमाग में रह जाएगा उल्टा ई मुंडी कट, ये लो उल्टा ई मुंडी कट, बस मुंडी ऊपर थी उड़ गई, बस इतना सा ग्राफ है, उल्टा ई मुंडी कट, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है। अब एक और चीज अभी से गांठ बांधे, लेफ्ट से राइट की ओर चलना होता है ग्राफ में। अगर आप लेफ्ट से राइट की ओर चलोगे तो आपका पेन कैसा चल रहा है, ऊपर या नीचे, ऊपर जा रहा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब ये कि अपने आप में इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये दोनों ही कैसे हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसलिए अब यहां इंक्रीजिंग फंक्शन क्यों लगाया, अब वो फंडा सीखो, क्योंकि मैं इसमें लॉग नहीं लेने वाला, मैं इसमें से 2/3 खींच लूंगा बाहर। तो अगर मैं ऐसे खींचूंगा तो इसका मतलब मैं रिमूव कर रहा हूं, क्या रिमूव कर रहा हूं, एक इंक्रीजिंग फंक्शनल बेस को हटा रहा हूं। तो मैं जैसे उसे हटाऊंगा तो मेरे पास में ऊपर से रह जाएगा x² - x और इधर से रह जाएगा 2x + 4। और गुड थिंग इज क्या, अब अच्छी चीज क्या है बॉस, अच्छी चीज ये है कि जब मैं इसे हटाऊंगा तो क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। क्या आप एग्री कर दो, सभी लोग एग्री कर रहे हैं इस बात में, ठीक है। तो आप में से कई बच्चों को यहां से दिख गया होगा कि अभी थोड़ी देर बाद में x² - 3x - 4 > 0 दिख जाएगा, बोलो ना। तो जब मैं इसे तोड़ूंगा तो ये अपने आप में x - 4x + 1 दिख जाएगा। और 2 ब्रैकेट दिखे आपको, किसी की याद आई, बाला किस और है, फंक्शन की ओर। तो फंक्शन अपनी वैल्यूज में छुपेगा, यहां से वैल्यू कितनी आ रही है और यहां से -1, तो x अपनी वैल्यूज 1 और 4 और -1 के बीच में छुप गया। लो हो गया सॉल्व, ये हो गया सॉल्व, इसमें कोई लॉग नहीं लेना होता, ध्यान रखना। इसीलिए मैंने एक बच्चा बीच में बोल रहा था, मैंने उसे इग्नोर करा था। अब मैं किसी को इग्नोर करो तो इसका मतलब ये नहीं है मैं आपसे गुस्सा हो रहा हूं या कुछ नहीं है, मुझे पता है कि मैं आप पे गौर करके टाइम वेस्ट कर रहा हूं, आपको रोकना चाहिए इसमें, बस दैट्स इट, है ना। कभी कभी मैं भी गलत भी मैं भी कर सकता हूं, मैं भी ध्यान नहीं देता। अब देखो अपन चलते हैं, ये वाली पार्टी चाहती है कहां से कहां में जीना, -1 से 4 के बीच में, सही है। और ये वाली पार्टी जीना चाहती है कहां से कहां में, -2 उधर पड़ेगा आई थिंक, -2 से 2 के बीच में, करेक्ट। आप बताओ आपकी तरफ से आंसर क्या है। अब इस जगह पर कई बच्चे आए हैं, रुको रुको रुको, अब इस जगह पे कई बच्चे आए हैं, रुको, अभी आके आए हैं, अभी बहुत देर के बाद में, मैं बहुत देर से वेट कर रहा था। हाँ मैं यही सुनना चाहता था कि आप बात बोल दी है, इतनी देर से यही सुनना चाह रहा था मैं आपसे। 2-3 बार पूछा मैंने, कहा एग्री हो सभी लोग, आप सभी लोग एग्री हो, ठीक है, लिख के भी मिटाया मैंने। अब यहां पे जो बच्चे ये नहीं समझ पा रहे कि वो क्या रहा है, मैं उन्हें समझाता हूं, ठीक है। बस यही तो आपको भी पहचानना था कि ये बहुत जरूरी चीज है इसी क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में यही, बाकी सब प्रोसेस में गड़बड़ नहीं, एक गड़बड़ है, और वो गड़बड़ मैंने थोड़ा जानबूझ के मचाई ताकि आपसे आपकी नजर इन सारी चीजों पे भी पड़े कि ये भी अच्छा, ये कोई बात है क्या। हाँ बात है, और वो बात बहुत छोटी है परंतु है, उसकी वजह से आंसर उल्टा आ रहा है। और वो क्या है, चिप करा देते हैं अभी, है ना। बाकी सब गड़बड़ नहीं है, आंसर में थोड़ा सा उल्टा बन रहा है। क्या आ रहा है बताता हूं, बेस 1 से छोटा है, बेस 1 से कम है, सही है, बेस आपका 1 से कम है। जब 1 से कम बेस होता है, ठीक है, जब 1 से कम होता है तो ये e⁻ - x जैसा बिहेव करता है, माने इसका ग्राफ ऐसा बनता है। आपकी बार इसका ग्राफ बेस 1 से कम होने की वजह से इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, याद रख लेना, ठीक है। इस तरह का उल्टा ई की जगह सीधा ई मुंडी कट, सीधा ई बनाते हैं ना, सीधा ई मुंडी कट,
ये वाला ग्राफ बनेगा। और मैंने जैसा बोला था अब सारी चीजें वापस कनेक्ट हो जाएंगी। देखो फिर से कहानी मैंने बताई, कहां से कहां में चलते हैं, लेफ्ट से राइट अगर मैं ग्राफ पे स्लाइड करता हूं, कहां नीचे जा रहा हूं कि ऊपर आ रहा हूं, तो फंक्शन कैसा हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। डिक्रीजिंग फंक्शन होने पर, जैसे इंक्रीजिंग फंक्शन होने पे कोई चेंज नहीं होता, डिक्रीजिंग फंक्शन होते ही है ना, जो आपकी साइन ऑफ इनइक्वालिटी ग्रेटर देन में थी वो हटाने पर लेस देन में बदल गई। लेस देन में बदलते ही यहां पर भी लेस देन हो गया। ओ यहां पक्की बात है, लेस देन हो गया। क्या यहां पे भी लेस देन हो गया? मतलब आंसर अपन सही निकाल रहे थे, 4 और -1 एग्जैक्टली, है ना। बताओ बताओ बताओ, कोई चेंज या डिफरेंट है क्या? मेरे इन दोनों को हटाया तो ये दोनों का साइन ग्रेटर देन से लेस देन में बदलेगा। एग्जैक्टली यहां मुझसे गलती हो रही है, यहां मुझसे गलती हो रही है। मैं वेट आपका ही कर रहा हूं अभी, चिंता मत करो, मैं आंसर नहीं कोट कर रहा अभी तक, इसलिए आप ही का वेट करो, अब आपका ही वेट करो। हाँ भाई, ये कह रहे हैं कि सर पहले आप उसको लेके उधर गए तो ये बड़ा है सर, ये छोटा है, सॉरी ये छोटा है सर, ठीक है। इसको आप पहले उधर लेके गए, लेस देन में बदला, और जब आपने इसका 2/3 हटाया, बेस 1 से कम था, तो आपका साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया, ग्रेटर देन, ये लेस देन से ग्रेटर देन में बदल गया, ये ग्रेटर देन में बदल गया, ये भी ग्रेटर देन में बदल गया। और अब की बार भला फंक्शन के और है या फंक्शन के पास है? फंक्शन की और है। हाँ, अगर फंक्शन के पास है, अगर फंक्शन के पास है तो फंक्शन का क्या रूल है बताओ? बड़े से बड़ा, छोटे छोटा। तो x अपने आप में 4 से बड़ा यूनियन x अपने आप में कैसा, -1 से छोटा। रेडी, चले आप मिला ले, है ना। लास्ट आंसर, ये वाली पार्टी रहना चाहती है -2 से 2 के बीच में, ये वाली पार्टी, तो इसका तो -2 से 2 में फ्लैगिंग कर देते हैं। दूसरी पार्टी कहती है नहीं साहब हमें तो 4 के आगे की जमीन दो, तो 4 के आगे की जमीन दे देते हैं। एक पार्टी ने कहा नहीं साहब मैं तो -1 से पीछे भी रह लूंगी, तो -1 से पीछे चलते हैं भाई। फाइनली कोई आंसर मिला जिस पे सब रेडी है? क्लोज, दैट्स इट, है ना। चलो आप में से किसी ने पकड़ा इस बात को, लेकिन थोड़ा लेट करा आपने, पता है बहुत लेट करा। नहीं तुम्हारी तो चलो फिर भी ठीक है, तुमने तो फिर भी चलो एक मौके पे आकर के बगावत कर दी, ठीक है। लेकिन काफी सारे स्टूडेंट जो उस तरफ थे, हाँ ठीक है, काफी सारे बच्चे, अच्छा मैं बहुत ज्यादा से बोल नहीं प्रीतम, तुमने तो जब बोला चालू करा तब तक तो हम आंसर पे जा चुके थे। मतलब मैं तो यहां लिख करके मिटाया था, मैंने तो लिखा, लिखने के बाद मिटाया, मैंने कहा लेट्स सी कि हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी दिस, ठीक है। अच्छा अभी लेकिन हमारे बीच में जो नए बच्चे होंगे ना, उनका दिल तो धड़क ही गया होगा, फाइनली कोई बताएगा हमें हो क्या रहा था, ठीक है। टाइप वाले आ जाते हैं बिल्कुल अभी लोग, है ना। क्वेश्चन आप ही को बताना है, रेडी। अगला क्वेश्चन है अंडररूट में 2025 अपॉन 2024 होल पावर में दे रखी है, ठीक है। 14x + 12 माइनस 2025 अपॉन, ठीक है, 2025 अपॉन 2024 होल पावर में दे रखा है 6x² + 3x + 2, ठीक है। और y = में ये भी दिया है ना, अपॉन में नीचे भी कुछ ना कुछ डाल ही देते हैं। ये 6x² + 3x + 2 और वो लिख रहा है 14x + 12। हालांकि पता है मैं खुद बिना सोचे समझे क्वेश्चन बना रहा हूं, तो इसमें वो कंसेप्ट तो ठीक है, ठीक है, लेकिन साथ में गड़बड़ होने के भी चांसेस होते हैं। पता बाद में चलता है, जब हम क्वेश्चन कराने के बाद बहुत देर के बाद सोच रहे होते हैं यार एक मिनट लास्ट में देख लें, वो लास्ट का टाइम नहीं मिलता इसमें। जो बोल रहा है अभी हाथों हाथ बोलना होता है, खुद बनाते टाइम पे ये इशू हो जाता है। हाँ भाई मैं दोबारा पढ़ देता हूं, वो लिखा हुआ है 6x² + 3x + 2, 6x² + 3x + 2, ठीक है, 3x + 2, 2 लिखा है। हाँ भाई जरा ध्यान से समझना, ठीक है। क्या आप में से हर बच्चे को यह चीज की क्लिक होगी? एक सेकंड, सॉरी मैं क्वेश्चन में छोटा चेंज कर लूं, चलेगा? आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये अंडररूट के बाद में ये डिवाइड में नहीं कर रहा मैं, अब मैं इसे प्लस में ले रहा हूं, चलेगा। तो जो नए बच्चे यहां पे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिन्होंने पहले डोमेन कभी इतने प्रभाव से नहीं देखा, वो समझो बेटा डिवाइड में और प्लस में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक चीज का फर्क पड़ेगा, वो भी बहुत माइन्यूट, क्योंकि डिवाइड में होने पर आप सिर्फ बचाव करते हो नीचे 0 होने से, बाकी आप डोमेन तो फिर भी निकालते हो साइन इनवर्स का। सेम वे अभी अगर चीजें प्लस में हैं तो आपको बस 0 होने का डर खत्म हो गया, सिर्फ इतना सा फर्क है। लेकिन आप डोमेन तो अभी भी दोनों का निकालोगे, डिवाइड में होते तब भी दोनों का डोमेन निकालते। तो आप में से कई बच्चे जो ये सोचते हैं ना कि क्वेश्चन बदलता है, नहीं बदलता बेटा, बहुत बेसिक बातें सेम रहती हैं, बाकी छोटी मोटी चीजें आपकी बदल जाए तो बदल जाए, ठीक है। जरा समझाता हूं कैसे।
पहला काम तो आपका है ना, कौन सा वाला, वो मैं आपके सामने लिख देता हूं और आप ही को करना है, मैं नहीं करूंगा वो काम, ठीक है। आपका काम है इसको सॉल्व करना कि 2025 डिवाइड बाई 2024 होल पावर में 14x प्लस 12 अंदर जो भी लिखा है अंडररूट की वजह से वो कैसा आना चाहिए। सोच लिया आपने, 2024 होल पावर में 6x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बोलो ना। अगली लाइन में इट इज वेरी फिक्स्ड कि ये वाली पार्टी इधर ही रहेगी और वो वाली पार्टी जंप करके उधर चली जाएगी 6x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 2 वाली, और 14x प्लस 12 वाली पार्टी इधर ही रह जाएगी। यहां 2025 यहां 2024 ही आ जाएगा, ठीक है। अब आपकी नजर इस बात पे गहराई से पकड़ जानी चाहिए कि ये जो बेस लिखा है, ये जो बेस लिखा है एक से बड़ा एक से छोटा, अगर एक से बड़ा है तो ये उल्टा ई बनेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और इंक्रीजिंग फंक्शन में मैं आप बता चुका हूं साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। तो आपके पास में यहां से रह गया 14x प्लस 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और आगे आप डील कर लेना। तब तक मैं आता हूं उधर, मेरे लिए वो बहुत बड़ी जगह है। अभी इस जगह पर मुझे दिख रहा है कि क्या से उठाना है। सबसे पहले साइन वर्स से बात होगी। साइन वर्स कहेगा कि जो भी अंदर बैठेगा वो 1 और -1 के बीच में होना चाहिए। हालांकि मैंने क्वेश्चन को जानबूझ के बड़ा कर दिया, पता नहीं कैसे हो गया मेरे से। अच्छा, मैं तो पहले डिवाइड कर रहा था, 1 और -1 के बीच में होगा। ये तो साइन वर्स से बात करी। अब साइन वर्स के बाद जब आप अंदर जाओगे तो इस बात को सुनना और यही लिख लेना। हो सकता है मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख पाऊंगा। सेकंड नंबर पे आपके पास में आपकी भिड़ंत होने वाली इससे, और ये कौन है, इसे नाम से पुकारो, ये कौन है। ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को पॉलिनोमियल, बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया किसी ने, ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का डोमेन इज आर, तो इसीलिए इसका कोई पंगा नहीं है। आप सिर्फ साइन वर्स पे फोकस करें। अब इसके बाद में यहां चलते हैं, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो तो आप जानते हैं कि अपने को इसको सॉल्व करने के लिए 6x स्क्वायर 14x को उधर लेके गया तो माइनस का 11x माइनस का 10 इज लेस देन इक्वल टू 0। ऐसा ही है, कुछ कट रहा है क्या, या सीधी दराचार्य लगवाएगा, सीधी दराचार्य लगवाएगा। तो एक काम, सुनो 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 सुनो, एक काम करो, एक काम करो, एक काम करिए, एक काम करिएगा प्लीज, है नहीं लगवा रहा क्या। एक साइड का सॉल्व कर लूंगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू ही होगा। डिनो में साइन वर्स है क्या, डिनोमिनेटर में नहीं है, वो प्लस में है, अब प्लस में, ठीक है। -15 और 4 ये बता रहे हैं कि सर जी ये 6x स्क्वायर माइनस का 15x प्लस का 4x मिलकर के वही दे देगा जो कि माइनस का 60x स्क्वायर होता है। तो अगर मैं इन दोनों में कॉमन लेता हूं तो मुझे दिख रहा है 3x, अंदर ही अंदर दिख रहा है 2x माइनस 5, इन दोनों में कॉमन लेता हूं 2 तो अंदर मुझे दिख रहा है 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, दिख रहा होगा 3x प्लस 2, और यहां मुझे दिख रहा है 2x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। यहां देखते ही देखो, जरा दिमाग लगाओ, फिर से दो ब्रैकेट, भला फंक्शन की ओर, तो अपनी वैल्यूज के बीच में फंस गया। एक तरह से 5/2 आंसर है, एक तरह से माइनस का 2/3 सेव्ड, ठीक है। अभी यहां तक समझ लेना, यहां तक क्लियरली गाड़ी निकल गई, प्यार से गाड़ी निकल गई। मैं फिर भी तैयार था कि अगर चेंज करना मैं खुद ही कर दूंगा मैथमेटिकली, क्वेश्चन अभी फ्रेम कर रहे हैं ना अपन सारा। देखो अब जरा इधर वाले पे भी दिमाग लगाते हैं, इसका क्या करना है। इन इक्वालिटी के जानकार जानते हैं, और जिनकी प्रैक्टिस कम होती है वो अक्सर इसमें मात खा जाते हैं कि जब आपके दोनों साइड से इन इक्वालिटी चल रही हो तो उसके दो टुकड़े करने पड़ते हैं। एक टुकड़े में आपको x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को लेस देन इक्वल टू 1 के साथ सॉल्व करना है, एक टुकड़े में आपको x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को ग्रेटर देन इक्वल टू -1 के साथ सॉल्व करना है, और दोनों के बीच में एंड चलेगा, दिस एंड दिस, और इसका मतलब इंटरसेक्शन आएगा यार। अब आपको यह पता होना चाहिए लिखा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, है ना। अब इसका गंदा आंसर आने वाला है, अब ये गंदा आंसर करके ही रहेगा। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, हाँ ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन, है ना, ये है कहानी। ओके, इसके बाद में मैं तो सरेंडर दूंगा भैया, कौन दिमाग लगाएगा इसके साथ में, कर लोगे आप। इसके बाद में सिर्फ श्री दराचार्य के कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ श्री दराचार्य ही इकलौता रास्ता है। यहां के बाद में आप श्री दराचार्य के पास जाओ, वही आपको बचाएंगे। तब तक मेरे लिए एक मजेदार पॉइंट बना, वो बता रहा हूं, ठीक है। एक सेकंड, आपका काम है वो मैं यहां बता रहा हूं, आपका काम है वो बताते हूं। आपका काम है मेरे को x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, है ना, इसको श्री दराचार्य से सॉल्व करके आंसर बताओ। सोचो, सोच लोगे, है ना। और दूसरी तरफ से और है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक और है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, इसको सॉल्व करो। कई अच्छे नए स्टूडेंट्स के लिए ये भी सीखने लायक जगह है यार, इसको कैसे करते हैं, है ना, वो भी बताता हूं आपको, है ना। मुश्किल से 30 सेकंड में फटाफट से करो, 1 मिनट होल्ड करें।
हाँ भाई बताइए, आपका हो गया, सॉल्व करा आप लोगों ने? ओके, एक मिनट, क्या बताया आपने? -3 प्लस माइनस √5/2, यही है। इस वाले की बात करते हैं तो -3 प्लस माइनस अंडर में, है ना? ये तो नेगेटिव है, ये तो कुछ नेगेटिव दे रहा है ना। जैसे इसका डी चेक करा तो ये अपने आप में दे रहा है कितना, 9 - 12, है ना? मतलब ओके, देखो अब इधर आओ, है ना? क्वेश्चन में अपन इस साइड पे देखते हैं। ये जो साइड पे लिखा था कि पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, और जिसका डी, जब हमने इसके फैक्टर करे ना, अब हमें पता कैसे चला? जब हमने फैक्टर करे। तो ध्यान से सुनने लायक बात है, हर उस बच्चे के लिए जो इस तरह के क्वेश्चन में कभी खुद ने नहीं करा, वो सुनना। हम सबसे पहले फैक्टर करते हैं, फैक्टर करने के दौरान ही एहसास होता है कि अरे इसका डी तो नेगेटिव आ गया। जिसका डी नेगेटिव आ गया तो अपने को पता होना चाहिए कि जिसका भी डी नेगेटिव होता है वो खुद पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब ये पार्टी पॉजिटिव हो गई, और पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 होता ही है, माने x बिलोंग्स टू r हो गया। ये हर नंबर के लिए सत्य होगी बात। अब जरा इस वाले की बात करते हैं, ठीक है, इस वाले की। ये जो लिखा था, यहां पे लिखा हुआ है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। क्वेश्चन में ये था, हमने जब इसके फैक्टर बनाए तो इसके फैक्टर हमारे पास में ये आए x। अब देखो सुनो कैसे लिखते हैं, लिखते कैसे हैं बताता हूं। देखो लिखते कैसे हैं, लिखते हैं x पहला ब्रैकेट थोड़ी जगह छोड़ करके, x दूसरा ब्रैकेट माइनस के बाद, और लेस देन इक्वल टू 0। और इस ब्रैकेट में, है ना, इस ब्रैकेट में यहां पर माइनस के बाद ये दो नंबर फिट कर दो, -3 प्लस का √5/2, और दूसरे ब्रैकेट में -3 माइनस का √5/2 फिट कर दो। और अब यहां फिर से भाला चलेगा, देखो अब अगर देखा जाए इस जगह फिर से भाला चलेगा, और x अपनी वैल्यूज के बीच में फंस जाएगा। और वैल्यूज क्या क्या है? -3 प्लस का √5/2 बड़ी वाली वैल्यू इधर, और छोटी वाली वैल्यू -3 माइनस का √5/2 वाली इधर। इसने अपना आंसर और दे दिया। हालांकि मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने थोड़ा, मुझे लगा कि आप में से कई बच्चों को ये पता होना चाहिए यार, ये बात तो ध्यान में रखने की चीज है, इसीलिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन कर दिया। हालांकि वो मेड क्वेश्चन है, आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन जस्ट क्योंकि हर क्वेश्चन का जवाब है हमारे पास में, और या फिर लर्निंग है, तो इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि अब सबको मिलाते हैं, ठीक है। पिछले वाले में सबको मिला लेते हैं। इधर वाले से हमारा आंसर आ रहा है -2/3 से 5/2, -2/3। अब एक नए बच्चे को फिर सीखना चाहिए, तुरंत दिमाग में ला, -2/3 माने -0.66, तो -2/3 लिखते लिखते नीचे दिमाग में भरना है 0.66 माइनस का। दूसरी तरफ था 5/2, 5/2 मतलब था 2.5। तो मतलब तेरा एक आंसर इन दोनों के बीच में रहना चाहता है, ऐसा फर्स्ट ने बोला। सेकंड वाले ने बोला कि उसका डी नेगेटिव था, ठीक है, इस वाले के अंदर इसका डी नेगेटिव था, तो इसका मतलब इसने x बिलोंग्स टू, है ना, r बोल दिया। इस वाले ने x बिलोंग्स टू r बोल दिया, इस वाले ने, ठीक है। तो अब फिर से दौड़े, x बिलोंग्स टू r मतलब एक स्प्रिंग पूरे में बिछ गई। अभी तक यही जीत रहा है क्योंकि इस वक्त 2 स्प्रिंग आ गई इस इलाके में। अब तीसरी बात, है ना, अब आए इस वाली पार्टी ने क्या बोला। अब यहां फिर से कान खड़े कीजिए और अब आप समझिए कि इस चैप्टर की नहीं, मैथ्स में सामने वाले की प्रोटोकॉल नीयतें क्या है। उनकी नीयत ये कहती है कि क्या कभी बच्चा ये भी खुद भी समझेगा या नहीं समझेगा कि √5 को लगभग याद करके आए वो कि ये 2.2 लिखा है, मतलब मान लो 2.2 है, आसान रहेगा कैलकुलेशन में, ठीक है। तो जैसे ही वो इसको सॉल्व करेगा तो -3 प्लस का 2.2 बटा 2, फटाफट सॉल्व करेगा तो माइनस का 0.8 बटा 2, और जल्दी जल्दी सॉल्व करेगा तो माइनस का 0.4 इज द आंसर। इसका मतलब इस वाले की वैल्यू, ये जो कुछ भी यहां लिखा है, ये आप अपने मन में भर लो कि यहां पे माइनस का 0.4 लिखा हुआ है। इधर आए, ये लिखा हुआ है -3 माइनस का 2.2/2, तो ये लिखा हुआ है माइनस का 5.2/2, ये लिखा हुआ है माइनस का 2.6/2.6। इसका मतलब ये सारी कैलकुलेशन तेरे दिमाग में हुई, इसे मिटाया और सीधा लिख ले माइनस का 2.6, माने तेरा x यहां से यहां में होना चाहिए। अब तूने फिर सर्च करा यार माइनस का 0.4 किधर मिलेगा, ऑब्वियस बात है इसके इधर मिलेगा, तो तूने मार्क कर दिया कि सर इधर मिलेगा -3 प्लस का √5/2, और माइनस का 2.6 काफी पीछे मिलेगा, ठीक है। तो -3 माइनस का √5/2, और अब इन दोनों के बीच में स्प्रिंग बिछा दी। फाइनली देख सबसे ज्यादा स्प्रिंग किस इलाके में गिरी, कोई ऐसी जगह है जहां पे कॉमनली दोनों अचीवेबल है, ये वाला इलाका, माइनस का 2/3 से लेकर के -3 प्लस का √5/2, इज दैट द आंसर? क्या दोनों तरफ क्लोज है? हाँ ठीक है, दोनों तरफ क्लोज है। तो ये अब आप में से जिन बच्चों ने, नए बच्चों ने सुना कि सर दोनों तरफ क्लोज है, ऐसी कोई लाइन बात के बीच में, हाँ, क्योंकि बच्चों ने कहा दोनों तरफ क्लोज है, इसका मतलब अपने को लास्ट आंसर देने से पहले पक्का करना है कि हमारा ब्रैकेट कौन सा जाने वाला है, ठीक है, ब्रैकेट कौन सा जाने वाला है, ठीक है। चलो अपनी बात अब यहां तक मिल गई, ये भी हो गया। हालांकि है ना, थोड़ा मैं इस जगह पर मैचअप हो गई, लेकिन मैं एक बार जैसे अब एक बार जब खिंच गया तो खिंचना ही पड़ता है, ठीक है। फिर भी आप में से अगर कोई चाहेगा तो वी कैन डू दिस कि अब थोड़ी सी देर के लिए जब तक आप इसे संभाल नहीं लेते तब तक आप इसको ऐसे देख लें,
ये क्वेश्चन देखने लायक भी वैल्यूबल है। अच्छा आदर्श, हम्म हाँ भाई, अब जरा ये जो भी मैंने आपको समझाया जस्ट इसलिए क्योंकि डोमेन की बेस आप तक पढ़ जाए, ठीक है, ताकि मैं आपको क्वेश्चन दूं डोमेन के तो आपसे बने भाई, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, रेडी? क्या करें? रूम में वेटिंग लगा हुआ है, हटा दो प्लीज। अच्छा ओके। नहीं मेरे को है ना आज इसका कोई टाइटल इसलिए नहीं डाल पा रहा क्योंकि मेरे साथ में सबसे बड़ा इशू क्या है, इशू ये है कि मैं किसी टाइटल में बाउंड होकर के खेलूंगा ना तो फिर मैं उससे बाहर नहीं दे पाऊंगा। जबकि मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं देखो आपके सामने एक्सपोनेंशियल की हल्की सी बात करी हमने, ठीक है। अगर आप इसके जस्ट पीछे जाएंगे तो अपने इनवर्स की बात करिए। हाँ क्योंकि ना हमारे साथ इशू बहुत तगड़ा वाला फंस रहा है। समय का इशू है, क्योंकि समय का बहुत तगड़ा इशू है बॉस इस जगह पर। हमारे पास इतना कम समय है अभी, इस चैप्टर के लिए तो बहुत कम समय है ना, ध्यान से। तो हाँ, हालांकि ये बच्चा भी सही कह रहा है कि बात कह रहे हैं तो डोमेन ही चल रहा है तो डोमेन लिख देते हैं, ठीक है। तो आप तो इसकी बात में भी बात बराबर है, ऐसा कुछ गलत नहीं बोला इसने, कहीं टोकने वाली बात नहीं थी, ठीक है। अपन टाइटल भी लिख देते हैं, डोमेन में ही चल रहे हैं। हाँ अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं ऐसे वो पॉइंट ये ना पीपीटी के लिए पहले से प्लान होता है, मैं प्लान पे नहीं खेलता, तो मैं आपके अकॉर्डिंग चल रहा हूं अभी। तो देखिए मैंने आपको दो ब्रैकेट इनइक्वालिटी डोमेन के बारे में बेसिक बता दिया। अब इसमें डोमेन में आगे बढ़ने से पहले हमको एक फंक्शन और थोड़ा जल्दी से समझ लेना चाहिए, ठीक है, जिसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जब बेसिक डोमेन में एक हमारे पास पांचवा डोमेन का एड ऑन और है, जो हमारे को एक और चीज को डालना है, वो क्या है? वो है y इज इक्वल टू में लॉग फंक्शन का डोमेन। इसको और आपने दिमाग में डाल लिया, आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, सबसे आसान हिस्सा यही है लॉग फंक्शन का डोमेन। क्या क्या? तीन कंडीशंस चाहिए साहब। पहली कंडीशन जो बेस है, जिसे आप ए देख पा रहे हैं, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि जो भी इसका आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट बोले तो एफ है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये हमेशा तीन कंडीशंस पे जी जाएगा। आपने तीन कंडीशन दे दी, ये जी लेगा। यूएस के चलते शेयर मार्केट गिर रहा है तुम्हारी नजरें सीधी क्यों नहीं है? यूएस उस खतरनाक जने का नाम है, ठीक है, जिसने, मैं आपको बताऊं, बहुत आप में से शायद आपको पता भी नहीं होगा शायद कि यूएस जो है उसने पहले एक टाइम पे उसको इराक पे कब्जा करना था, ठीक है। तो हम छोटे थे, काफी बहुत ज्यादा छोटे थे, तो उस समय पर उसने क्या करा, जो करता है वो, उसने अंदर अंदर गड़बड़ करके फाइनली हमला कर दिया और बाकी लोगों के साथ में पोलराइज करके। मेरे को उससे कोई मतलब नहीं उसने क्या करा, बस उसने एक काम करा जो मुझे लगता है कि यार वो इस लेवल पे भी जा सकता है। उसने ना इराक के अंदर पेंसिल्स भिजवानी बंद करवा दी पूरी दुनिया से। पेंसिल होती है ना, पेंसिल्स, सिंपल पेंसिल्स, है ना, सिंपल पेंसिल्स दुनिया से इराक में नहीं जा पाएगी। वो उससे आपको लगता है इससे क्या फर्क पड़ता है? इंपॉर्टेंट है इंटेंशंस। उसे अनपढ़ लोगों की दुनिया पसंद है ताकि कोई उस पर सवाल नहीं खड़े करे। और खैर मेरे को पसंद भी नहीं है ज्यादा, मेरे को ऐसे गोरे लोग पसंद भी नहीं, मैं आपको सच बताऊं तो। मेरा तो बचपन में ही है ना, मेरा वो कार्ड ही खो गया था गोरे लोगों को पसंद करने वाला, ठीक, गिर गया था कहीं, मुझे पसंद ही नहीं आते, ठीक है। पता नहीं क्या लफड़ा है मेरे को उसके लॉजिक, और मैं पता है हर चीज को बहुत ज्यादा लॉजिकली भी नहीं देख पाता। मेरे पास में ऐसे शब्द भी नहीं है जिनकी वजह से मैं बयान कर पाऊं क्या है, किस लिए नहीं, किस लिए। बाकी उसने पेंसिल इसलिए बंद करी थी, बता देता हूं, क्योंकि उसने कहा कि साहब इसमें ग्रेफाइट दे जाता है, इसमें ग्रेफाइट होता है, ठीक है। तो जो लेड ग्रेफाइट होता है उससे आप हथियार बना सकते हो। एनीवे, आगे बढ़ेंगे। सबसे बढ़िया नहीं क्यों, अब देखो, अगर भाई ऐसा वो आपसे ना आप वैसे अगर भाई ऐसे देखोगे तो क्या नाम है उसका, अच्छा जापान के लोगों को उन्होंने अलग ही नाम दे रखा है, येलो पीपल। हाँ भाई वो येलो हो गए, ठीक है। मतलब सोचो, हम ब्राउन है, ठीक है, कोई ब्लैक है,
मतलब खुद की सारी कहानी में रेसेस में, कलर रेसेस में उनसे बढ़ के किसी में नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो चाहेंगे ना, वो तो हर किसी से चाहेंगे कि भाई ये इसलिए खराब है, अरे जब तक तेरे हित सद रहे थे हम सबसे अच्छे थे, तेरा हित सद गया हम ही बुरे हो गए, और हमें पता है हम क्यों बुरे हो गए। हम ना तो किसी की दुश्मनी की वजह से बुरे हुए, हम इसलिए बुरे हो गए क्योंकि हमने ये बात क्लियर कर दी कि भाई पाकिस्तान जो है उसके पास में कोई न्यूक नहीं था, आप ही के न्यूक वहां रखे हुए थे और हमने उसी पे हमला बोल दिया, इसलिए हम डायरेक्ट आपकी दुश्मनी में खड़े अब। क्योंकि हमारे को पता था, क्योंकि जब भी है ना दो हाई लेवल मीटिंग्स होती है ना, तो दोनों देश के लोग एक दूसरे को फाइलें देते हैं कि हमारे न्यूक्स यहां है, इन पे हमला पूरे देश पे हमला माना जाएगा, कि दोनों देश के लोगों को पता होता है न्यूक्स का है। और आपने वहां छुपा के रखे थे जहां की फाइलें हमारे पास में नहीं थी, और हमने गलती से वहां ठोक दिया आपको। फाइलें नहीं थी क्योंकि लीगली फाइल नहीं थी, हमारे आदमी जरूर जानते थे आपके न्यूक्स कहां छुपे हुए पाकिस्तान में, वही ठोका आपको, और इसलिए आपको बुरा लग गया कि अरे वाह ये तो डायरेक्ट हम पे आ गया, इसलिए आपको बुरे लग रहे हैं अब हम। अरे वो बेसिकली उन्होंने तो हथियार इसलिए छुपा के रखे थे ताकि किसी दिन अगर भाई अटैक हो ना, बहुत बड़ा किसी मास लेवल पे अटैक हो, तो रशिया को साइड से अपन रोकवा लेंगे, इसलिए तो ये लोग, इसलिए तो उनको बेचारों को फंसा के रखते थे हमेशा। ठीक है। अरे यार क्या क्या सोच लेता अमेरिका इज लाइक बुआ जी, जब तक काम है तब तक, मतलब ना रे बुआ तो मतलब आप समझ रहे, इट्स लाइक 3 माँ होती है बच्चे की जिंदगी में, एक मौसी, एक माँ और एक बुआ, ठीक है। उसको तो अपन क्यों गलत बोले, ठीक है। नहीं मैंने कोई सीरीज वगैरह नहीं देखता, मैं ज्यादा मैं फंसता नहीं हूं इन सब प्रपंचों में, मेरे को पता है ये सब क्यों है। अच्छा क्या डोमेन के इसमें चल रहे थे अपन ना, वाई इक्वल टू में जैसे सपोज कर अपने को जैसे किसी ने दे दिया लॉग बेस ने दे रखा है 3, अपन 3 भी क्यों ले रहे हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले लेते हैं x+1 और ऊपर की तरफ ले लेते हैं x² - 1, ठीक है ऐसा। और इससे ज्यादा छोटा क्वेश्चन सोच नहीं पा रहा मैं, इसका मतलब तेरे को डोमेन निकालना है, क्या करना चाहिए तेरे को। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो तेरे को ये पता होना चाहिए शर्त नंबर 1 की बेस जो है x+1 वो 0 नहीं होगा। शर्त नंबर 2 पे आ जा। शर्त नंबर 2 ये है कि जो तेरा बेस है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। शर्त नंबर 3 पे आ जा। शर्त नंबर 3 ये है कि जो आर्ग्यूमेंट में x² - 1 लिखा है वो पॉजिटिव रहेगा। इस शर्त के अकॉर्डिंगली x को -1 नहीं होना मांगता। ओके हाँ सॉरी मेरे से गलती हो गई ये तो। हाँ भाई पहली शर्त ये कि वो 1 नहीं होगा, तो इसका मतलब x जो है वो 0 नहीं होगा। अच्छा हुआ टाइमली पकड़ा, ठीक है। x जो है वो 0 नहीं होगा, गुड। अच्छा अब इधर वाले को देखते हैं, तो यहां से इसके फैक्टर बन रहे हैं x - 1 x+2। क्या आपको दिखा, फिर से 2 ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट के पीछे अगर इनइक्वालिटी को लंबा कर दो तो भाला फंक्शन के हाथों में है, ठीक है। और अगर ये वाली बात सही है तो इसका मतलब ये कि भाला अगर फंक्शन के हाथों में है तो फंक्शन बड़े से बड़ा, छोटा से छोटा, इससे वैल्यू आ रही 1, इससे आ रही -1, तो इसका मतलब x जो है वो उसको 1 से बड़ा होना चाहिए, यूनियन x जो है वो -1 से छोटा होना चाहिए। सही बात है। अब मैं आपको एक और मस्त बात बताता हूं। अब हमारे को क्या करना है, इन सबको इकट्ठा करना है ना। कैसे इकट्ठा करना है, x की वैल्यू 1 से बड़ी, इधर चलो इस साइड चलें, x की वैल्यू 1 से बड़ी इस साइड, है ना। ये वाली पार्टी कहती है x की वैल्यू -1 से छोटी, तो मुझे उस साइड जाना चाहिए। अभी मैंने इसकी बात कर दी, इसकी बात कर दी। ये वाली पार्टी कहती है कि x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए। एक और बंदा आया वो कह रहा है x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए। तो अभी मेरे पास मैक्सिमम जने इधर मिल रहे हैं मुझे, दो जगह है। अच्छा और चलते हैं, अब आते हैं, इसकी बात भी होगी, इसकी बात करते हैं। x को 0 नहीं होना मांगता, तो जहां पे भी 0 है वहां पर बस वैल्यू लगा देते हैं फाइनली। लेकिन हमारा आंसर जो दिख रहा है साफ साफ कि जहां पे सबसे ज्यादा लोग गैदर्ड हैं, जैसे दिस प्लेस यहां पर, हाँ तो हमारा आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 1 से इनफिनिट, दैट्स द आंसर। हाँ कह सकते हो, मतलब मैं अभी पूरी बात नहीं सुना मैंने, जो मेरे को लास्ट की 2 लाइनें पकड़ना है उसमें तो लग रहा है सही, ठीक है। अच्छा ये तो गया डोमेन का एड ऑन। हाँ अब कुछ चीजें और, एक मिनट गिव मी सम टाइम, मेरे को एक क्वेश्चन मिल जाए अच्छा, तो बस उसके साथ मैं इसको आज के दिन की क्लास को मैं वाइंड अप करूंगा। मैं आपको ये भी बता दूं इसके बाद में, ठीक है, आज की क्लास के बाद में हाँ मैं तकरीबन 4 दिन की छुट्टियों पे हूं, 4 वीकडेज है ना, वीकडेज। मैं आपको पेपर देता रहूंगा, मैं आपको कह रहा हूं ना, मैं आपको हर दिन पेपर दूंगा ग्रुप पर आपको क्वेश्चंस दूंगा, और देखते हैं आप में से कौन दिमागदार होगा, क्या क्या करेगा क्या नहीं कर पाएगा, ठीक है। ठीक है ये मैं आपको दूंगा 4 वीकडेज, माने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। मैं इन 4 दिन की छुट्टियों पर रहूंगा। मैंने पिछली बार भी कई बच्चों को बोला था, इसलिए मेरे को लगा कि यार लेक्चर अटेंड करते नहीं, ग्रुप पे आगे पता करते रहते हैं आज जीडी सर ने क्लास ली के नहीं ली, आज एक सर ने क्लास ली के नहीं ली। अरे यार हमको तुम्हारे को बताने के लिए थोड़ी ना बैठे हुए कि तुम आओगे, हम बताएंगे यार इतना थोड़ी फुर्सत दी हम, ठीक है। हाँ तू देख तेरी क्लास कब से कब तक छुट्टी में, हम क्यों बताएं, तू आजा क्लास के अंदर। और क्लास के अंदर बताता है बेचारा टीचर हर बार, मानता हूं कि रोज क्लास के लिए देख पाना, मैंने भी ट्राई किया था कभी कभार कि मैं अपने बच्चों की क्लासेस जो है वो बैठ के देखूं, लेकिन पता वो बहुत दर्दनाक है लाइव। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है ना कि फोकस्ड हो आप, तो फिर आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है।
अच्छा सुनो, तो याद रखना है ना, पेपर दूंगा आपको ग्रुप पे, मैं आपको मतलब बहुत काम दूंगा। मैं अभी जब मैं ट्रैवलिंग में होऊंगा ना, जब तक मेरा नेट ऑफ है तब तक मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि नेट आया आधे घंटे के लिए और मैं सबसे पहले उसी पे कूद पड़ा, मेरे को बहुत टाइम लगता है, मेरा स्लो है थोड़ा, ठीक है। अच्छा, लेकिन आपका काम आप तक पहुंचेगा और हर अच्छे स्टूडेंट्स को टारगेट दूंगा डे वाइज की। जैसे मान लो मैंने आपको कह दिया कि अब ये 2 चैप्टर तैयार करके रख लेना, इन 2 चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा, पहले से बताता चलूंगा, ठीक है बेटा, ठीक है। ये काम मेरी तरफ से हो जाएगा, है ना। कल अरे मैं कह रहा हूं ना, वैसे वीक डेज में क्लास नहीं है तो संडे को तो मेरे को, अब मेरा पहला संडे तो निकलने दो। अच्छा, अरे कछु ना होगा मेरा विटामिन डी का, वो कौन सा बढ़ता है दवाइयां खाने से, पगले हैं क्या ये, ऐसे ही खिलाते हैं वो तो दवाइयां शौक में। मैं तो मानता ही नहीं इन सबको, मेरी बुद्धि अलग तरह से विकसित हुई है। क्या होता है उससे बेटा? अरे होता है क्या, कुछ होता है तो बता, नहीं तो बात खत्म कर। उससे आंखें ठीक होती हैं? आंखें कब से वीक हो गई मेरी, मैं इतनी दूर से खड़े खड़े तुम्हारे सारे वो पढ़ लेता हूँ और मैं तो बाकियों को देखता हूँ, ये क्या देखते थे। हाँ 7 तारीख वाला, अरे हाँ। और देखो ना क्या मतलब मैं लोगों के बारे में हैरान होता हूँ, मतलब मैं आपसे बात करता हूँ ना तो वो कहते हैं सर आपने वहां ऑफलाइन में, अरे भाई ऑफलाइन हमारी है ही नहीं जेई में, हम कहाँ ऑफलाइन में किसी को पढ़ाएंगे, कभी ऑनलाइन की भी बात कर लिया करो, ढकनो तुमसे ही बात करता हूँ यार। और पता है जो लिखते हैं उनके नीचे तुम लोग भी जाके जवाब नहीं देते हो, ये और मेरे लिए दर्दनाक है, ठीक है। चलो अभी तो आगे बढ़ो, जैसे क्वेश्चन में ले रहा हूं, मैंने कहा था एक ढंग का क्वेश्चन लेकर के फिर अपन बात खत्म करेंगे। एफएक्स इज इक्वल टू में दे रखा है एलन। देख बेटा नए बच्चे ध्यान से बहुत कान ऊंचे करके सुनो, आपको छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन देखने हैं। हमारी जिंदगी में जहां गाजर मूली भी जरूरत है, छोटी चीजें भी जरूरत है, वहां हमारे को हो सकता है किसी जगह पे पालक धनिया इनकी भी जरूरत है, सबकी जरूरत है हमारे उसमें, हमारे कुजीन में सब होगा, सब, किसी से नफरत नहीं। छोटा क्वेश्चन भी हमारी जरूरत, बड़ा क्वेश्चन भी हमारी जरूरत, तो आप अपने लिए सब तैयार करो, सिर्फ गधों को लड़ने दो, ये क्वेश्चन ऐसा वो ऐसा ना, कुछ नहीं, सब खाएंगे अपन, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, स्टेप नंबर 1, इट्स अ गुड क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ना मेरे को ऐसी चीजों की जरूरत है जिनमें आपको मैं मल्टी कंसेप्चुअल बना सकूं, तो आप में से हर बच्चा ध्यान से सुनना। मैंने बोला था रूल नंबर 1, हमेशा शुरुआत बाहर से होगी। फर्स्ट मैं एलन से भिड़ूंगा, एलन की इच्छा पूरी होगी। सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे मैं अंडरूट से भिड़ूंगा, इसकी इच्छा पूरी होगी। इसके बाद जो रिमेनिंग है उनकी इच्छाएं पूरी करेंगे। तो रूल नंबर 1, पहले मैं एलन की बात करता हूं। एलन ने कहा जो भी अंदर बैठा है, देखो भाई ये लॉग बेस में ई लिखा है तो इसका बेस पॉजिटिव है, इसका बेस 1 नहीं है पहले से, बेस क्योंकि ई है तो इस पे बात नहीं हो रही, इसीलिए सीधा आर्गुमेंट पे बात हो रही। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 माइनस एक्स माइनस 2 भैया को कह दिया तुम प्लीज पॉजिटिव रहना, बात खत्म, इसकी बात रोक दे, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे अब आप अंदर चले, जैसे लॉग हट गया अब आप अंदर चल रहे हो। अंदर आप सबसे पहले अंडरूट से मिले तो अंडरूट क्या कहेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 को कहना प्लीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे, डन, आगे बढ़, ठीक है, आगे बढ़, आगे इट्स अ पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ये तो आर है, ठीक है, इसका डोमेन तो आर हो गया, है ना। इसी तरह से अंदर वाले अब हो गया, बस 2 ही जने थे, सब मिला करके मिला लेते हैं। इसको कैसे डील करेंगे, यहां है मस्त क्वेश्चन का जवाब, ये हो गया x + 2, डन, ठीक है। सुनना तब तक इसको भी देख लेते हैं, इसके टुकड़े हो जाएंगे कितना, 24 है ना, कितना हो गया 24, 8 और 3, देखो कितना काम की बकवास है, उसे जिसे आप बकवास कहते हो भाला, वो कितने काम की चीज है, हर दूसरे क्वेश्चन में यूज आ रहा है। 2 ब्रैकेट भाला बार की ओर, भाला फंक्शन के पास, ध्यान है ना, भाला अगर फंक्शन के पास से शेयर है बंदा तो x बड़े से बड़ा यूनियन छोटे छोटा, कोई भी बकवास कभी भी किसी ने मेरे को कही और मैंने अगर ये डिसाइड कर लिया ना नहीं यार ये काम की चीज है, सच में काम की चीज है, इसके बाद में मैं किसी की नहीं सुन रहा यार, मैं काम की चीज है, ठीक है। तेरे कहने से क्या होता है, जिंदगी थोड़ी ना ठीक हो जाएगी। हाँ भाई दूसरी बात, अब सुनो यहां पर एक एक को सुनो, देखो ये वाली पार्टी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नहीं है, यहां स्क्वायरिंग नहीं बनेगी। रूल आज ही सिखाया था, दोनों तरफ पॉजिटिव हो या दोनों तरफ सेम साइन के हो तो ही स्क्वायरिंग करना, वरना नहीं करने का। कब करना, केस बना के, हाँ केस बना के कर सकता है तो कर, तो केस बनाने पड़ेंगे, ठीक है, केस बनाने पड़ेंगे। इसकी बात खत्म होगी, केस बनाता हूं, सुनो केस कैसे। पहला केस, अरे तुम इधर रहो ना, कर सकते हो तो बता देता बेटा, इसमें तो अपन दोनों को दिमाग घुमा देगा ये अपने को, इसको कहां ग्राफ देखेंगे अपन, -24 है ना। अब रुको जरा समझ, हमने कौन से 2 केस लेने हैं, केस इस पार्टी का होगा, ये तो पॉजिटिव है, ये तो अपनी चीजें दिखा चुका है। हमने केस 1 लिया, x + 2 ने कहा है वो पॉजिटिव रहेगा, अगर पॉजिटिव तो कर दो स्क्वायरिंग, खुलेआम स्क्वायरिंग है, पॉजिटिव है स्क्वायरिंग करो क्योंकि अब दोनों पॉजिटिव है। अगर आपने स्क्वायरिंग कर दी तो आपको पता होना चाहिए x स्क्वायर माइनस 5x + 24 इज ग्रेटर देन x स्क्वायर प्लस का 4x + 4, ठीक है। x से x स्क्वायर काटो, ठीक है कट गया। अच्छा सबको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 9x, और ये वाले भैया अगर उधर चले गए तो लेस देन 20, अच्छा माइनस का 24 है ना, तो ये वाले भैया अगर उधर चले गए तो माइनस का 28, तो x लेस देन माइनस का 28/9, ठीक है, ये आंसर देना है। लेकिन आप में से कई लोगों के लिए हर क्वेश्चन में मिसालें हैं, मिसाल मतलब एक से दूसरी चीज को हम कनेक्ट करेंगे।
हमने वादा किया था ऊपर कि x प्लस 2 पॉजिटिव है, केस सरकार ने नहीं बोला था, हमने लिया है इसको सॉल्व करने के लिए। तो जब आपने ऊपर लिखा x प्लस 2 पॉजिटिव है तो इनडायरेक्ट में सरकार समझ गई जो भी उत्तर लेंगे वो -2 से बड़ा लेंगे। तो आपका आंसर आपको चेक करना पड़ेगा कि अब दोनों की मिक्सिंग होगी। ये पार्टी ऊपर बुलवा चुकी है कि वो -2 से बड़ी रहेगी, -2 से बड़ी रहेगी। सही है, ये पार्टी बुलवा चुकी है कि वो -2 से बड़ी रहेगी। परफेक्ट। दूसरी पार्टी में कोई आपका अंदा भी बता देगा कि अभी आप -3 से छोटे हो। ध्यान से देखना, मेरे से गलती ना हो जाए, -3 से छोटे हो। देखो एक बार जरा, अभी तक इस पार्टी ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे से गलती ना हो जाए प्लीज देखते रहना। मैं इस समय वाकई में मैं आपको सीरियसली कर रहा हूं, मैं आपके साथ गेम नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं खुद इन्वॉल्व हूं। ठीक है, इसको समझना। x प्लस 2 ने कहा है उस केस में कि वो पॉजिटिव रहेगा, अब वो बोल रहा है कि वो नेगेटिव है। अगर वो नेगेटिव है तो ये अंडररूट में था, भूलना मत, ये अंडररूट में था और ये x प्लस 2 है लिखा है। अब इसे हिंदी में पढ़ना है। हिंदी में कैसे? वो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, कैसे पता? अंडररूट में। ये नेगेटिव है, कैसे पता? ऊपर बोल के आया। सुनो। हाँ बिल्कुल सही बात बोले। ये वाली पार्टी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव से बड़ा नहीं होता। ठीक है, नेगेटिव कैन नॉट बी क्यों? ओ सॉरी, ऊपर से क्वेश्चन की गलती है। ओ वेरी गुड, क्या बात है, तुमने तो बचा लिया हमारे को, धरती को बचा लिया भाई। सही, अच्छा टाइम पे बचा बेटा, थैंक यू, है ना। अभी देख इधर देख, अब लेकिन अब तो फंस गई गाड़ी। अब ये कह रहा है ये पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है, हमेशा होता है। कब होता है? हमेशा। तो आप लिखोगे हमेशा। देखो तुरंत कैसे, मैंने अगर क्वेश्चन में चेंज भी आएगा ना, आप मेरे को कंसेप्चुअली इसलिए बीट नहीं कर पाओगे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन से भी तो कर रहा हूं। देखो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव से ऑलवेज बड़ा। सही है, होता है। जो चीज हमेशा होती है ना, उसको उसके या तो इग्नोर करो अगर वो बाउंड्रीज में है, क्योंकि अगर हमने इसी को इग्नोर कर दिया तो हमारे पास बचा गया। ठीक है, तो इसका मतलब यहां इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अब यहां इसे कैसे समझना है? पॉजिटिव नेगेटिव से हमेशा बड़ा होता है, मतलब ये जब तक जिएगा ये हमेशा ट्रू है। अब ये जिएगा कब? ये कब जिएगा, है ना? ये कब जिएगा? ऊपर वाली की कंडीशन में। माने इसमें अगर देखा जाए तो x की वैल्यू, इसके अकॉर्डिंगली x की वैल्यू 8 से बड़ी और दूसरा -3 से छोटी हो गई, है ना। लेकिन ऊपर तो वादा भी किया था सर आपने कि x हमेशा -2 से छोटा रहेगा। बिल्कुल, वादा याद है, -2 से छोटा। फाइनली इस तरफ से आंसर क्या निकल के आया? x बिलोंग्स टू क्या? -∞ से -3। दिस इज द आंसर। मतलब मैं आपके तरफ इसलिए घुमा हूं, सिर्फ इसलिए घुमा हूं क्योंकि आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस को कभी ना कभी लाइफ में सॉल्व किए हैं। ठीक है, इसीलिए जस्ट मैं आपकी तरफ घुमा हूं कि आप वेट कर रहा हूं कि आप में से किसी को कोई भी कमी लगी है, अभी भी नए बच्चे जिन्होंने इस तरह की चीजों को पहले नहीं देखा वो सिर्फ वेट करें। ठीक है, ताकि अनुभवी लोग देख लें। हाँ भाई, आंसर देखो अब तक क्या आंसर ला रहे हो फाइनली, बताओ आप। डन है या आगे बढ़ूं? आगे बढ़े? नहीं, उत्तर करने की जरूरत ही क्या है आयुष? उसका तरीका वही है कि हमारे पास में क्या होता है जिसमें आप जाकर के कर सकते हैं। हाँ भाई लोगों, ठीक है। हाँ भाई, तो फिलहाल इसका आंसर तो x बिलोंग्स टू 5 आया, माने इसमें नो आंसर, नो हेल्प रिक्वायर्ड, इधर से कुछ भी नहीं मिला। इस वाले ने अपना आंसर दिया -∞ से -3, है ना। ऊपर वालों ने भी अपना आंसर दिया। अब मिला लेते हैं। इस पार्टी का आंसर था कि वो 8 से बड़ा रहना चाहता है, डेफिनेटली रहेंगे। एक पार्टी ने कहा था वो -3 से छोटा रहना चाहता है, ये भी खुश, है ना। मार्क करते चलना। इस वाले से सिर्फ यही आंसर आया, उधर से कोई आंसर कनेक्ट ही नहीं हुआ। तो फाइनली इधर से भी आंसर बना x बिलोंग्स टू -3 से पीछे तक। तो फाइनली हमारा तरफ से आंसर है -∞ टू -3 इज द राइट आंसर। हाँ आयुष, अभी इसलिए नहीं ऐड हो रहे क्योंकि अभी यहां पे कोई बैठा नहीं है ना, अदरवाइज। ठीक है, चलो आज के दिन का टाटा। अच्छा, वो बेस 1 से बड़ा था ना। अच्छा है, देख बेटा इसको देख भी ले अभी के अभी। उस क्वेश्चन में बेस है ना 1 से छोटा है, इस क्वेश्चन में बेस 1 से बड़ा है। हाँ, और बोलो। हाँ, अगर देखो अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। सर मान लीजिए कि ऐसा नहीं होता, जैसे एक बच्चा अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, वही बता देता हूं।
ठीक है, कि मान लेते हैं सर इस क्वेश्चन में 5 नहीं आता, तो 5 आया तो आपको छोटा पड़ गया। अगर भाई 5 नहीं आता तो देखो अब यहां पे सोचो, देखो आप जब केस बना रहे थे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था, बस कुछ रटना नहीं है, सोचना है, बस सिर्फ सोचना। और मेरे साथ मैं जैसे सोच रहा हूं आप भी वैसे सोचने लग जाओगे धीरे धीरे। आपने केस बनाया कि ये जो है या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो बीच में क्या लगा, या माने आप लास्ट में यूनियन करोगे, कॉमन नहीं लोगे। ठीक है, चले आगे। अच्छा, और कोई बात? तो मैं अब आपको डोमेन के क्वेश्चन दूंगा छोटे छोटे, ठीक है, और आपकी अभी की जो भी आंसर्स होंगे ना, दे विल डिसाइड इन विच वे आई नीड टू गो। ठीक है, अच्छा x+2 क्यों छोड़ दिए सर? x+2 कहां छोड़ दिया? मैंने छोड़ा तो कहीं पे भी नहीं। अच्छा, इस वाले की बात क्यों करी? इस वाले के साथ में नहीं करा, नहीं ना, देखो यूज करा मैंने -2 से छोटा इधर की तरफ, उधर वाले में तो उधर वाले में भी यूज करा। हाँ बोलो कोई कुछ। नहीं, मैं दोनों में भेजूंगा, इन्फो ग्रुप में भी भेजूंगा और इधर भी भेजूंगा, दोनों में डालूंगा। ठीक है, मैं उसमें लिख दूंगा कहीं ना कहीं, इन्फो ग्रुप में भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किधर वाले से कौन से चैप्टर का दे रहा हूं आज तो, लेकिन मैं अभी तो शुरुआत में फंक्शन ले दूंगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, एक बच्चे का क्वेश्चन है सर कब इंटरसेक्शन और कब यूनियन लेना है। मैं आपको इसका जवाब देता हूं, देखो सुनो। नॉर्मली वैसे कुछ चीजें तो प्रैक्टिस के साथ में आ जाती हैं आपको, लेकिन हर चीज को प्रैक्टिस के साथ में नहीं लेना। कुछ चीजों को लेकर के ना आपको ऐसा भी चीजों को समझ के चलना है कि आप उसे बोलने की कोशिश करें कि क्या इसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट। जैसे मैंने इसमें बोला कि या तो ये केस लूंगा या ये केस लूंगा, दोनों एक साथ तो ले नहीं सकता कि ये भी होगा और वो भी होगा, तो या ही लग सकता है। द बेस्ट वे इज या, तो या से पता चल जाता है इंटरसेक्शन का। ठीक है, हाँ भाई कल तो टेस्ट है, हाँ बिल्कुल कल टेस्ट है। ठीक है, 0 भी नहीं हो सकता आर्गुमेंट, ना 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 ना। नेम ऑफ माय ग्रुप, अरे अपने ग्रुप का नाम क्या भाई है ना, जीबी है कहीं, x1 ही है शायद सीधे, नहीं कुछ तो नाम धरे, ग्रुप का नाम क्या जीबी सर, x1 है क्या? उल्टा है क्या, x1 में जीबी सर, ऐसा है x1 जीबी सर। ठीक है, क्या होगा? अच्छा, स्कैनर पड़ा हुआ है, बायनोमियल के लेक्चर में स्कैनर पड़ा हुआ है, आपने से कोई ज्वाइन करना चाहे तो बायनोमियल लेक्चर नंबर 12 में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बायनोमियल नंबर 1 में भी है। एलन की इच्छा पूरी मतलब AIR1, उनकी अगले साल फिर से क्या ये आशीर्वाद दे दिया आपने एलन को? मैंने कब दे दिया भाई एलन को आशीर्वाद? ऐसा सर मैंने प्रोबेबिलिटी जेई एडवांस सॉल्यूशन भेजा, हाँ मैं थोड़ा बहुत देख रहा हूं सबका, लेकिन अभी मैंने कहा ना मैं पिछले कई दिन से लगातार बहुत ज्यादा बिजी का मतलब एक छोटा शब्द रह जाता है बिजी। तो आप जिस दिन मतलब एक दिन मेरे साथ जी लोगे ना तो भी आपको लग जाएगा और बिजी तो शायद बहुत छोटा। वैसे भी मैं हर बार मजाक में बोलता हूँ बहुत सरकास्टिकली कि मैं तो आपको पता ही है मैं तो जीवी हूं, मैं कब से बिजी हो गया। ठीक है, ओके बाय बाय।